और एस फास्ट मतलब क्या हो जाएगा, एस फास्ट मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा कि 1 सेकंड में इस पॉइंट से इस पॉइंट आने में, और एस सेकंड का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेकंड सेकंड में, मतलब इधर से इधर का डिस्टेंस मतलब ये, और थर्ड सेकंड मतलब क्या हो जाएगा, इधर से इधर, सिर्फ इतना ही तुम्हें चाहिए। और एस थ्री मतलब इतना, लेकिन एस थर्ड मतलब इतना, एस थ्री मतलब पूरा, और एस सेकंड मतलब सर सिर्फ इतना, और एस टू मतलब पूरा ओरिजिन से अगर बता रहे हो तो एस टू लिखना पड़ता है, लेकिन अगर तुम्हें बस T1 और T2 के बीच में जितना डिस्प्लेसमेंट तुमने कवर किया उसको एस सेकंड बोलते। तो एस सेकंड का अगर रेशियो देखोगे तो वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1:3:5। सर ये आपने कैसे निकाल लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर यूज करना है तो फॉर्मूला यूज करो। तो बच्चों आज हम लोग लेक्चर 10 में मोशन अंडर ग्रेविटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या क्या चीजें हो सकता है, क्या क्या एडवांस का क्वेश्चन आ सकता है, क्या नीट में आ सकता है, क्या जेई में आ सकता है, सब मैं इधर पे बताऊंगा। तुम बस लेक्चर को फॉलो करो। और बच्चों अगर तुम नीट वाले बच्चे हो तो तुम्हें इधर पे जितना भी मैं सिखा रहा हूं उधर से तुम्हारा क्या हो जाएगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, रिवीजन करना है, एक एक क्वेश्चन को 2-3 बार कम से कम तुम्हें प्रैक्टिस करना है। 180 आउट ऑफ 180 फिजिक्स में तो तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। और जेई वाले बच्चों के लिए तुम सिर्फ क्या करो, एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करो, उसका क्वेश्चन लगाओ ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। देखना थ्योरी मैंने जितना इधर पे दिया उधर से ही तुम्हारा क्या होगा, हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। देखो जैसे मैंने तुम्हें लास्ट में बताया था कि जेई में एक क्वेश्चन आया था, लास्ट लेक्चर में हमने यही देखा था कि सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने बताया भी था कि इस लेक्चर में मैं तुम्हें ये भी दिखा दूंगा, ठीक है। आंसर देख लो वही आ जाएगा जो हम लोग ने निकाला था, याद है क्या तुम्हें, ये बी ऑप्शन हम लोग ने निकाला था जो जेई का आंसर था, ठीक है। उसमें एक बॉय दिया था और इसमें एक गर्ल है जिसका नाम प्रीति है, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं है। ये तुम्हारा एस्केलेटर का क्वेश्चन है, ठीक है। मेट्रो स्टेशन गया था, एस्केलेटर पहले वर्किंग नहीं, देखो पूरा सेम टू सेम है। इसलिए इधर से यही समझ आ रहा है कि जेई वाले बच्चों के लिए भी कि तुम पीवाईक्यू को सॉल्व करो। नीट का भी अगर पीवाईक्यू है तो उसको भी सॉल्व करो, नहीं तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा, ठीक है। देखो ये 17 में आया था, वो 21 में आया था, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत देखोगे पीवाईक्यू तो कुछ कुछ सिमिलरिटीज है, तो तुम्हें उसको एज ए प्रैक्टिस सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करना है तो कर लेते। जब फिर से करा रहा हूं, देखो सेम क्वेश्चन है, उधर से भी देख सकते हो, इधर से भी देख सकते हो। एस्केलेटर अगर तुम्हारे पास है, ठीक है, वो अगर वर्किंग कंडीशन में होता है तो तुम्हें T1 टाइम लगता है ऊपर चढ़ने में, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो, वो तो सेम है ना। तो तुम्हें कितना टाइम लगता है, T1 टाइम लगता है, ठीक है। वर्किंग कंडीशन में अगर है तो T1 टाइम लगता है। तो एस्केलेटर का स्पीड अगर मैं V1 मान लेता हूं तो क्या तुम लिख सकते हो कि V1t टाइम में तुम डिस्प्लेसमेंट s कवर कर लोगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 है, तो हाफ एटी स्क्वायर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इधर से अगर तुम T1 टाइम निकाल लोगे, T1 आ जाएगा तुम्हारा, T1 निकालो या तो V1 निकाल लो। V1 मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा सबसे पहले, अच्छा T1 टाइम लग रहा है उसको खुद देखो, T1 टाइम लग रहा है जब एस्केलेटर स्टेशनरी था, ठीक है, वर्किंग कंडीशन वाला नहीं है। तो हम लोग इसको वो कर लेते हैं, एस्केलेटर जब नॉट वर्किंग वाला कंडीशन, एस्केलेटर वर्क नहीं कर रहा है, नॉट वर्किंग वाला कंडीशन में, नॉट वर्किंग वाला कंडीशन में उसको कितना टाइम लग रहा है ऊपर जाने में, तो उसको T1 टाइम लग रहा है। और लेट से जो ये गर्ल है उसका स्पीड हम लोग मान लेते हैं V1, ठीक है। क्या है, V1 है, तो क्या मैं V1 T1 इक्वल टू S, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही कवर करना है, ठीक है। तो इधर से अगर तुम V1 निकालोगे तो ये आ जाएगा S बाई T1, ठीक है। और जब एस्केलेटर तुम्हारा वर्किंग कंडीशन में होगा तब उसका स्पीड नहीं है, देखो शी रिमेन स्टेशनरी, उसका स्पीड नहीं है। तब एस्केलेटर का भी हम लोग वेलोसिटी या तो स्पीड हम लोग V2 मान लेते, तो V2 और टाइम लगा उसको T2 जाने में, और डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही कवर करना है ना। तो इधर से अगर तुम क्या निकालोगे, V2 अगर निकाल लोगे तो S बाई T2 तुम इधर से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, जब दोनों एक साथ, मतलब एस्केलेटर भी मूविंग है और तुम्हारा गर्ल भी मूव कर रहा है, दोनों एस्केलेटर मूविंग और साथ साथ में क्या होगा, गर्ल भी तुम्हारा क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। एस्केलेटर मूविंग कंडीशन है, प्लस क्या होगा, प्लस क्या होगा, गर्ल भी तुम्हारा क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो दोनों का वेलोसिटी इस बार देखो, गर्ल का वेलोसिटी मैंने कितना दिया था, गर्ल का वेलोसिटी V2 तुम्हारा V1 है, ठीक है, V1 है, और एस्केलेटर का V2 है, ठीक है। तो इधर पे दोनों मूव हो रहा है, मतलब V1 प्लस V2 हो जाएगा, और टाइम लगा लेट से T, और डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही कवर करना है ना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही कवर करना है, तो S, ठीक है। तो बस तुम्हें इधर से V1 और V2 को इधर पे हला के रखना पड़ेगा, ठीक है। बस इधर पे एक बार रख दो और आंसर निकाल लो, ठीक है। तो इधर से देखो S काट लेना, और T जो आएगा तुम्हारा ऊपर में इनटू और नीचे प्लस आ जाएगा,
तो ये आ जाता है तुम्हारा आंसर, जो कि मैंने पहले करवा दिया था। ठीक है, आज मैंने इसको तुम्हें ये समझाने के लिए लाया कि जेई वाले बच्चों को भी क्या करना चाहिए, तुम्हें भी नीट का पीवाईक्यू को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा देखा देखा सा क्वेश्चन तुम्हें बहुत सारा आ सकता है तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते मोशन अंडर ग्रेविटी, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हमें अभी समझना क्या है। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर देखोगे ना, तो मैंने अगर एक बॉल, मेरे पास एक बॉल है। ठीक है, सोचो कि इस बॉल का मास m है, कुछ मास मान लेते हैं, नहीं मानने से भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बॉल है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे ही रिलीज कर दिया इधर से। क्या कर दिया? रिलीज। रिलीज करना मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रिलीज करना या ड्रॉप करना या तो फॉल। ठीक है, एक जगह पे मैं लिखा दूंगा नोट देके, तब वो नोट कर लेना कि रिलीज का मतलब होता है यू तुम्हारा कितना होता है 0। ठीक है, अच्छा, इसको अगर तुमने नीचे ऐसे छोड़ दिया जमीन पे, ठीक है, अगर इसका मास m1 है, अगर इसका मास लेट से m1 है, ठीक है, और मैंने दूसरा बॉल इधर पे लिया, इसको भी मैंने रिलीज किया, मतलब इसका भी u0 है 0 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास इस बार m2 है, इसका मास क्या है m2 है, और इसको भी मैंने रिलीज किया। ठीक है, तो ये जमीन में ये अगर t1 टाइम में टकराया और ये भी अगर t2 टाइम में टकराया, तो याद रखना t1 और t2 हमेशा सेम होता है। टाइम कभी मास पे इधर पे डिपेंड नहीं करेगा। टाइम इधर पे किस पे डिपेंड नहीं करता? टाइम नॉट डिपेंडिंग ऑन मास। यहां पे कोई मास पे इधर पे डिपेंड नहीं होगा। इधर पे तुम ऐसा सोच रहे होगे कि हमेशा ऐसा सोचते कि अगर मैंने इधर पे दो अभी फोन ले लिया मैंने, ठीक है, अगर मैंने दो फोन ले ली, ठीक है, सोचो ये फोन, एक फोन है इधर पे ले लो, एक फोन है, और एक सोचो कि इधर पे मार्कर है, दोनों इसका मास ज्यादा है, ठीक है, और इसका मास ये थोड़ा सा क्या है, उसका वेट कम होगा, ठीक है, मास कम है। तो दोनों को अगर मैंने सेम हाइट से मैंने अगर फेंक दिया ना, अगर हाइट सेम है, दोनों का हाइट सेम है, देख लो दोनों का अगर हाइट सेम है, तो ग्राउंड में दोनों लगने का वेलोसिटी अलग होगा, रीचिंग वेलोसिटी बोलते हैं, ग्राउंड में लगने का वेलोसिटी अलग होगा, लेकिन दोनों, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, लेकिन अगर दोनों को मैंने इधर से फ्री फॉल कर दिया या तो रिलीज अगर कर दिया, तो दोनों सेम टाइम में ग्राउंड में क्या करेगा? टकराएगा। ऐसा क्यों? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम लोग समझेंगे, इनर्शिया वगैरह हम लोग समझेंगे, तब मैं समझा दूंगा। बट इधर पे तुम्हें अभी कैसे समझना है कि सर दोनों अगर कोई मास पे डिपेंड नहीं करेगा, कोई अगर भारी है तो उस पर डिपेंड नहीं होगा, डायरेक्ट अगर इसको छोड़ दूंगा तो नीचे डायरेक्ट क्या हो जाएगा? दोनों सेम टाइम में टकराएगा जमीन में। ठीक है, दोनों सेम टाइम में टकराएगा जमीन में। ठीक है, अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, तो तुम बोल सकते हो ये इसलिए होता है क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है। सर जब भी तुम स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करोगे, या तो ऐसे छोड़ दोगे या तो ऐसे फेंक के मारोगे, तब उसके नीचे के तरफ एक एक्सीलरेशन आ जाता है, उसके नीचे के तरफ एक एक्सीलरेशन आ जाता है जिसका नाम होता है जी। जिसका नाम क्या होता है? जी होता है। तो इसको भी जी से ही नीचे खींच रहा है और इसको भी जी से ही नीचे खींच रहा है। ठीक है, और ये जो अभी एक्सपेरिमेंट बोला था, ये हमेशा वैक्यूम में अगर तुम करोगे ना, तो पूरा एग्जैक्ट सेम टाइम में ही क्या होगा? दोनों जमीन पे टकराएगा। अगर एयर पे करोगे ना, बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन थोड़ा बहुत लेग हो सकता है, लेकिन अगर तुम देखोगे वैक्यूम में, तो ये मैं एनएलएम में ये सब समझा दूंगा तुम्हें। ठीक है, तो देखोगे कि सेम टाइम में ही दोनों क्या होता है? मास पे डिपेंड नहीं करता है, सेम टाइम में दोनों जमीन में क्या होता है? टच होता है। ठीक है, अच्छा, ऐसा क्यों? तो तुम एक रीजन ये भी बता सकते हो, दूसरा रीजन मैं एनएलएम में दूंगा इनर्शिया से। अभी एक रीजन तुम ये बता सकते हो कि सर नीचे के तरफ एक जी हमें खींचता है, नीचे के तरफ एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। जी का मतलब इधर पे क्या है सर? जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हमें ग्रेविटेशन चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 होगा तुम्हारा। ठीक है, तो एनसीईआरटी अगर देखोगे तो चैप्टर नंबर 8 में तुम ग्रेविटेशन पढ़ोगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशन में तुम्हें समझ आ जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये हाइट वगैरह पे डिपेंड करता है। ठीक है, जी का वैल्यू जो होता है ना, हाइट के साथ चेंज होता है, उसके बाद रोटेशन, अर्थ का जो रोटेशन है, रोटेशन के साथ चेंज होता है। तो ये सब अभी इस चैप्टर में उसका इफेक्ट हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हाइट का इफेक्ट कि ये हाइट, इतना हाइट ऊपर, एक्चुअली जी अलग होना चाहिए था। जी एट सरफेस तुम्हारा स्मॉल जी हम लोग लिखते हैं, एट हाइट एच हम लोग जी का वैल्यू चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जब ग्रेविटेशन पर हो गए, ये सब इफेक्ट अभी नहीं मानना है। ठीक है, एयर फ्रिक्शन अभी नहीं मानना है।
फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन करूंगा, अगर एयर फ्रिक्शन होता है तो कैसे डील करना है। तो एयर फ्रिक्शन वगैरह अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें ये जो मास है दोनों में सेम एक्सेलरेशन लगेगा, सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। क्यों? क्योंकि तुमने उसको हवा में छोड़ दिया। हवा में अगर छोड़ दिया तो इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो किस लिए आएगा? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से आएगा। ग्रेविटी उसको खींचेगा, ठीक है, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचेगा। समझ आ गया बात? अच्छा, अब सुनो, अगर वेलोसिटी देखो ये नीचे गिर रहा है ना, और जी भी नीचे आ रहा है, देखो ये भी नीचे गिर रहा है, जी भी नीचे है, तो अगर ऐसा कंडीशन है जिसमें दोनों नीचे की तरफ है, देखो वेलोसिटी मतलब इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे और तुम्हारा जी भी नीचे, वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे, जी भी नीचे, अगर ऐसा कंडीशन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जी को पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन तुम्हारा मर्जी, तुम नेगेटिव भी मान सकते हो, बट तुम्हें नेगेटिव पॉजिटिव बताना पड़ेगा कि कौन सा डायरेक्शन नेगेटिव पकड़ रहे हो, कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव पकड़ रहे हो। तो मैं जो पकड़ता हूं उसको ही मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं, बट हमें अगर चेंज करना है तो हम लोग ऐसे लिख के कर सकते हैं कि नहीं सर मैं ऊपर को नेगेटिव पकड़ रहा हूँ नीचे पॉजिटिव, या ऊपर को नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तुम्हारा मर्जी, ठीक है। अच्छा, तो साइन कन्वेंशन मैं जो पकड़ता हूँ वो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर किसी भी बॉल को मैंने नीचे की तरफ, तो वेलोसिटी नीचे, ये नीचे आ रहा है तो जी भी उसको नीचे ही खींच रहा है, ठीक है, तब मैं जी को पॉजिटिव मान लेता हूँ। और जी को पॉजिटिव मैं कितना मानता हूँ बोलो? जी को पॉजिटिव मान लेता हूँ, और जी का एक्चुअल वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट फॉर आवर इजी कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन की वजह से, अगर क्वेश्चन में बता दिया कि 9.8 यूज करना है तो 8 यूज कर लेना, लेकिन अगर इजी कैलकुलेशन करना है तुम इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, ठीक है, इजी के लिए और कुछ नहीं। नहीं तो 9.8 और 10 में डिफरेंस तो है, ठीक है, 9.8 और 10 में डिफरेंस तो है, बट हम लोग हमारा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ नहीं बताया तो हम लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमेशा एडवांस जेईई नीट अगर देखोगे तो बता के देंगे कि जी का वैल्यू कितना लेना है, ठीक है। अच्छा, और अगर साइन कन्वेंशन में ये भी लिख लेना कि अगर तुमने एक बॉल को अपवर्ड फेंक दिया, तो जो अपवर्ड मैंने मान दिया, तो देखो वेलोसिटी अगर देखोगे अपवर्ड की तरफ में दिया है, इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से यू अपवर्ड की तरफ में दिया है, अगर अपवर्ड दे, ठीक है, तो जी तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। तो अगर मैंने यू को पॉजिटिव माना तो जी क्या हो जाएगा? मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जी मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगा तब, ठीक है। तो अगर अपवर्ड मोशन हो रहा है, ठीक है, इधर पे लिख देता हूं ये डाउनवर्ड मोशन के लिए, अगर डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो जी को तुम हमेशा पॉजिटिव मान सकते हो डाउनवर्ड मोशन में। लेकिन अगर अपवर्ड मोशन हो रहा है तो वो ऊपर जा रहा है तो उसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ठीक है। अगर ये देखो ये अपवर्ड मोशन है, तो अपवर्ड मोशन में अगर देखोगे, अपवर्ड मोशन में अगर देखोगे तो ये इसका वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में है, लेकिन जी नीचे के डायरेक्शन में है, ठीक है, वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में है, जी नीचे के डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब देखो ये अगर पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव तुम्हें, तब जी का वैल्यू तुम नेगेटिव ले सकते हो। और कितना लोगे? जी का एक्चुअल वैल्यू है 9.8, तो माइनस 9.8 तुम्हें लेना चाहिए, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी क्या है सर? एक्सिलरेशन है जी। इस बार डायरेक्ट तुम एक्सिलरेशन लगा सकते हो, ठीक है, एक्सिलरेशन है ये। एक्चुअली क्या है देख लो, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सिलरेशन। जी चेंज नहीं होता है, जी एक कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए मोशन विथ कांस्टेंट एक्सिलरेशन मैंने इधर पे लिख के रखा है, ठीक है। तो हम लोग जो भी अभी मोशन पढ़ रहे हैं ना उसमें जी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, और जी अगर कांस्टेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, इस मोशन को कांस्टेंट एक्सिलरेशन का मोशन बता सकते हैं। कांस्टेंट एक्सिलरेशन में मोशन हो रहा है, अभी जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक्सिलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, जी चेंज नहीं होगा, एक्सिलरेशन कांस्टेंट रहेगा। अगर एक्सिलरेशन कांस्टेंट है तो तुम्हारे पास दो चीजें आता है, एक अगर अपवर्ड मोशन होगा तो वेलोसिटी ऊपर बट एक्सिलरेशन नीचे, ये जी मतलब ए ही तो होता है, एक्सिलरेशन ही तो होता है, तो ये एक्सिलरेशन नीचे, ये ऊपर ये नीचे, इसलिए इस बार जो तुम्हारा एक्सेलरेशन तुम लोगे ना वो नेगेटिव में ले लेना, ठीक है। अगर तुम ऊपर पॉजिटिव मान रहे हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और अगर कोई भी बॉल को तुमने अगर फेंक दिया या तो थ्रोन किया, थ्रोन भी हो सकता है, थ्रोन मतलब ऐसे फेंक के मारा, ऐसे फेंक के मारा, ठीक है, और छोड़ना मतलब ऐसे रिलीज कर दिया। अगर ऐसे रिलीज कर दिया तो वेलोसिटी भी नीचे और तुम्हारा ग्रेविटी भी नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे। अगर दोनों नीचे की तरफ है तो तुम इसको क्या ले सकते हो? पॉजिटिव। इसको क्या लिख सकते हो? पॉजिटिव। एक्सिलरेशन को क्या लिख सकते हो? पॉजिटिव। और पॉजिटिव कितना लोगे? 9.8 या तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हो। चलो ये हमें समझ आ गया कि सर मोशन अंडर ग्रेविटी में ये हमें समझ आ रहा है। कोई भी जो बॉल होगा उसमें एक्सिलरेशन कांस्टेंट लगेगा जब तुम इसको स्पेस में छोड़ दोगे, ठीक है, स्पेस में ऐसे छोड़ दिया या तो स्पेस में ही अगर मार दिया तो उसमें कांस्टेंट एक्सिलरेशन लगेगा जिसका वैल्यू 9.8 या तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। और इसमें और कुछ चीजें जैसे कि एयर फ्रिक्शन वगैरह अगर बताया गया तो ही हम लोग लेंगे, नहीं तो एयर फ्रिक्शन वगैरह नहीं लेंगे, ठीक है। तो इधर पे पढ़ सकते हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली नियर द अर्थ सरफेस इट स्पीड्स अप एट ए कांस्टेंट रेट, ठीक है। इसको अगर मैंने ऐसे छोड़ दिया तो इसका जो वेलोसिटी है ना वो धीमे धीमे इंक्रीज होता जाएगा,
धीमे 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 इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि एक्सीलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इसलिए वेलोसिटी जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। एक्सीलरेशन होने से वेलोसिटी इंक्रीज ही होगा, ठीक है। उसके बाद दिस एक्सीलरेशन इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। समझ आ गया ना बात, कि ये अगर मास m1 और m2 हुआ ना तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, टाइम सेम ही लगेगा नीचे आने के लिए। इसलिए इधर पे लिखा हुआ है नो मैटर देयर मास, एयर रेजिस्टेंस इज द ओनली थिंग दैट कैन चेंज इट, ठीक है। अगर एयर रेजिस्टेंस है तो भारी वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, जो तुम्हें लगता है भारी वाला ऑब्जेक्ट नीचे जल्दी आएगा, ठीक है, सिर्फ एयर फ्रिक्शन होने से। अगर वैक्यूम है तो दोनों चीज को अगर छोड़ोगे तो सेम टाइम में दोनों जमीन में क्या होगा, रीच हो जाएगा, ठीक है। अगर एयर फ्रिक्शन है तो ऐसा नहीं होगा, तो भारी वाला ही पहले आएगा। लेकिन अगर एयर फ्रिक्शन नहीं है तो तुम्हारा दोनों को सेम टाइम लगेगा, क्योंकि दोनों में सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटी मतलब हो गया तुम्हारा सर स्पेस में हमें क्या करना है, अभी स्ट्रेट लाइन पर रहना, इसलिए स्ट्रेट चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अभी प्रोजेक्टाइल आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल में हम लोग ऐसे एंगल बना के वेलोसिटी में मारेंगे तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मार दूंगा मैं तो ये प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। इस बार हम लोग क्या करेंगे, ऊपर मारेंगे, ठीक है, ऊपर मारेंगे डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट नीचे मारेंगे, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। लेकिन इसमें एक्सेलरेशन निकालना नहीं है, एक्सेलरेशन हमेशा तुम बिठा सकते हो 9.8, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देख के तुम्हें बिठाना है, तो मैंने इधर पे ये डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें और एक चीज तुम इधर पे नोट कर सकते हो, दैट इज अभी जितना भी तुम्हारा अभी क्या है सर, जितना भी हम लोग ने इक्वेशन पढ़ा था सर, जितना भी हम लोग ने इक्वेशन पढ़ा था, अभी सब कुछ तुम इधर से अभी चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो सर। इस बार v इजिकल टू सर, इस बार v इजिकल टू क्या नहीं होगा, इस बार v इजिकल टू u प्लस 80 नहीं होगा। इस बार v इजिकल टू u प्लस 80 ना होके, v इजिकल टू u प्लस 80 ना होके, इस बार हम क्या लिख सकते हो इसको, इस बार v इजिकल टू u प्लस 80 ना होके हम लोग इसको लिख सकते हैं सर, v इजिकल टू u प्लस gt लिखेंगे इस बार, ठीक है। इस बार क्या लिखेंगे, u प्लस gt लिखेंगे। और सर क्या लिखेंगे, और सर s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 ना लिख के gt स्क्वायर लिखेंगे। g का वैल्यू तुम देख लेना, 9 पॉइंट माइनस में बिठाना है प्लस में बिठाना है, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। और उसके बाद v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as ना लिख के gs लिखेंगे। समझ आ गया बात। तो ये इस बार का तुम्हारा क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा, ठीक है। इस बार का कहानी ये हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो चुका है तो ए के जगह में हर जगह जी जी बिठा सकते हैं। तो तीनों इक्वेशन ऐसा हो जाएगा। एक्चुअली 4 इक्वेशन है तो चारों लिख देता हूं मैं इधर, क्योंकि वो भी हमें चाहिए होगा। क्या है वो सर, एसएन ताजी चाहिए हमें, ठीक है। एसएन ताजी हम लोग पढ़ेंगे, u प्लस a बाई 2 नहीं हो गया, इस बार क्या हो जाएगा, u प्लस g बाई 2 हो जाएगा, g बाई 2 2 n माइनस 1 हो जाएगा तुम्हारा आंसर, 2 n माइनस 1 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ये हो जाएगा चारों इक्वेशन, जिसको मैंने चेंज कर दिया है, जिसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो अभी हम लोग सीखते हैं टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। ये क्या होता है सर, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट आपने ये क्या लिखा। तो देखो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, तो एक बॉल को मैंने अगर इधर से ग्राउंड से, सोचो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से मैंने एक बॉल को u वेलोसिटी से अगर मैंने ऊपर फेंक दिया, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये कभी ना कभी इसका वेलोसिटी एक हाइट एज जाने के बाद, लेट्स से एक हाइट जाएगा ना एज, ठीक है, एक हाइट एज जाने के बाद मैक्सिमम हाइट पे, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। मैंने अगर इस मार्कर को, ये जो मार्कर है इसको अगर मैंने ऐसे फेंक दिया, तो देखना इस पॉइंट में ये जो, अच्छा नहीं दिख रहा है, इस पॉइंट में सोचो कि मैंने इधर से इतना फेंका, तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट में उसका वेलोसिटी 0 हो गया। इस पॉइंट में वेलोसिटी 0 हुआ, इसलिए तो वो टर्न हुआ। अभी टर्निंग केस हम लोग पढ़ के आए कि सर ये चलते 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 वेलोसिटी 0, सर वेलोसिटी 0 क्यों, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है, तो मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है सर, रिटार्डेशन हो रहा है। ये देखो इधर पे अगर देखोगे ना तो ग्रेविटी नीचे लगा हुआ है, तो इसलिए -g हम लोग लेंगे। कितना लेंगे, -g। तो -g अगर तुम लोगे तो क्या हो रहा है, ये रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है एक्सेलरेशन नीचे है, तो रिटार्डेशन हो रहा है। हमेशा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अगर डायरेक्शन अलग है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हमें कुछ नहीं पता, बट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है तो रिटार्डेशन होगा, और तुम्हारा वेलोसिटी धीमे 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 तुम्हारा वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो एक पॉइंट में तो 0 होगा ना, तो इधर से इधर जाने में, जिस पॉइंट में उसका वेलोसिटी 0 है, मैक्सिमम हाइट, इधर से इधर जाने में उसको कितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने वाला, ठीक है। टाइम ऑफ डिसेंट मतलब नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हमें निकालना है।
टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ हमें डिसेंट निकालना है, तो निकाल लो। अभी कैसे करोगे सर, कौन सा इक्वेशन लगाओगे, ये लगा लो ना, v इजिकल टू यू प्लस एटी लगा लो ना, ए के जगह में जी बिठाना पड़ेगा, ठीक है। बट इस बार जी देखो माइनस जी लेना पड़ेगा, तो माइनस जी और टी लगा दो, ठीक है। वही मैंने लगाया, बट इस बार जी के जगह माइनस जी लगाना पड़ेगा, ठीक है। माइनस जी प्लस जी तुमको खुद से लगाना पड़ेगा, खुद का जो साइन कन्वेंशन तुमने लिया ना उससे करना पड़ेगा। v का वैल्यू 0 होगा हाईएस्ट पॉइंट में, ठीक है। यही हमें टाइम चाहिए, ठीक है। टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं उसको, टाइम ऑफ एसेंट टी ए। और u तुमने कितना से फेंका था, u, और ये माइनस जी, और t के जगह में तुम बिठा सकते हो टी ए। तो इधर से अगर तुम देखोगे तो टी ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, टी ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, u बाई जी। देख लो इधर से, इसको डायरेक्ट तुम सीख भी सकते हो, इसको डायरेक्ट तुम सीख भी सकते हो, ठीक है। u बाई जी होता है टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। इसको अगर फॉर्मूला से अगर तुम्हें निकालना है तो फॉर्मूला से निकालो, या तो मेरे पास और छोटा सा ट्रिक है, तुम एक सेकंड में इसको समझ सकते हो। देख लो, g का वैल्यू अभी के लिए 10 मान लो, ठीक है। 10 मानते हैं हम लोग, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा मतलब लेंदी होगा और कुछ नहीं। तो एग्जाम्पल में देखो, एक सेकंड में यही चीज क्या तुम समझ पाते हो, क्या यही चीज तुम एक सेकंड में समझ पाते हो कि सर मैंने 100 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को ऊपर मार दिया, ठीक है। और याद रखना हमेशा g नीचे होगा ना, तो g अगर नीचे होगा तो मैंने इधर पे -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया। कितना ले लिया g का वैल्यू, g का वैल्यू -10 ले लिया, ठीक है। g का वैल्यू मैंने कितना ले लिया, -10। तो डायरेक्ट तुम समझो ना, एक्सीलरेशन का डेफिनेशन से तुम समझ लो। एक्सीलरेशन ये बोलता है कि एक सेकंड में कितना वेलोसिटी है, उसको एक्सीलरेशन। और रिटार्डेशन क्या बोलता है कि एक सेकंड में कितना वेलोसिटी तुम डिक्रीज किए। एक सेकंड में जितना वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रहे हो तो वो रिटार्डेशन है, और अगर एक सेकंड में तुम कुछ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, एक सेकंड में जितना वेलोसिटी तुमने इंक्रीज किया वो हो जाएगा एक्सीलरेशन। और रिटार्डेशन मतलब एक सेकंड में कितना वेलोसिटी को डिक्रीज किया। तो इधर पे अगर देखोगे ना, तो तुम ऊपर मार रहे हो उसको, तुम उसको ऊपर मार रहे हो, कहीं ना कहीं जाके ये तो ऐसे भी जीरो होने वाला है, इसका वेलोसिटी कहीं ना कहीं जाके जीरो होने वाला है। इसका टाइम अगर निकालना है ना, टाइम ऑफ एसेंट, तो एक सेकंड में हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे सर, एक सेकंड में 10 कम हो रहा है, -10 है ना, ठीक है। तो 100 से मारा, एक सेकंड में 10 जो तुम्हारा रिटार्डेशन है, एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड कम किया। यही तो होता है जी का मतलब। जी अभी कितना है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मतलब एक सेकंड में -10 कम हुआ है। तो तुम्हारे पास कितना है, 100 है, तो कितना सेकंड में जीरो हो जाएगा, इस पॉइंट में जीरो हो जाएगा ना, तो कितना सेकंड में जीरो हो जाएगा, तो आंसर इज 10। अगर एक सेकंड में 10 कम हो रहा है तो टाइम ऑफ एसेंट तुम एक सेकंड में बता सकते हो, बहुत जल्दी बता सकते हो। अगर तुम्हें फॉर्मूला अगर नहीं लगाना है तो भी तुम एक सेकंड में बता सकते हो। कैसे बता सकते हो कि सर एक सेकंड में 10 कम हो रहा है, तो 100 को कम करने में 10 सेकंड लगेगा। एक सेकंड में 10 कम, 2 सेकंड में 20 कम, 3 सेकंड में 30 कम, ऐसे करके 10 सेकंड में 100 कम। तो 100 अगर कम हो जाएगा तो उधर जाके जीरो हो जाएगा। बोलो समझ आ गया बात। तो मैंने अगर तुम्हें पूछा 5 सेकंड में बताओ कितना होगा, तो देखो 5 सेकंड में मैंने अगर तुम्हें ये बता दिया कि t इजिकल टू 5 सेकंड में बताओ तो कितना वेलोसिटी होगा, t इजिकल टू 5 सेकंड, तो एक सेकंड में तुम बता सकते हो। कैसे कि सर एक सेकंड में 10 कम होता है, तो 5 सेकंड बाद कितना कम हो जाएगा, 50 है कितना तुम्हारे पास, 100 में से 50 कम हो जाएगा, तो 5 सेकंड में तुम्हारे पास 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मैंने अगर तुम्हें t इजिकल टू 7 सेकंड में अगर तुम्हें बता दिया तो तुम बता सकते हो क्या, तो तुम बताओगे सर एक सेकंड में 10 कम होता है, g का मतलब g होता है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मतलब एक सेकंड में 10 कम हो रहा है, तो 7 सेकंड में 70 कम हो जाएगा। 70 कम हो जाने से 100 में से 17 कम हो गया, 70 कम हो गया, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 30 मीटर पर सेकंड। देखो एक सेकंड में हम लोग ने ये सब चीजें निकाल लिया, ठीक है। और चलो अभी टाइम ऑफ, या तो तुम इधर पे डायरेक्ट फॉर्मूला में बिठाओ तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यही चीज अगर ऊपर गया, अभी यही चीज जब इसका वेलोसिटी अभी जीरो है ना, वेलोसिटी जीरो से अभी नीचे आ रहा है, सेम हाइट सेम डिस्टेंस अभी नीचे आ रहा है, ठीक है। सेम डिस्टेंस वो नीचे आ गया। तो अभी तुम मुझे बताओ टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब इधर से इधर आने में कितना टाइम लगा, तो आंसर इस सेम टाइम लगता है। जितना टाइम ऊपर उठने में चला उतना ही टाइम तुम्हारा नीचे आने में भी लगेगा। तो टाइम ऑफ डिसेंट चाहिए, ठीक है। टाइम ऑफ डिसेंट चाहिए हमें डी, इधर पे डी लिख सकता हूं मैं, टाइम ऑफ डिसेंट। और टाइम ऑफ डिसेंट अगर निकालोगे सेम टू सेम, देखो सेम टू सेम तुम इधर पे क्या लगा सकते हो, ठीक है, u बाई जी। इनिशियली जितना से फेंका था, जितना से ऊपर जाएगा उतना से ही तुम्हारा नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। v इजिकल टू यू प्लस 80 फिर से लगाओगे तो आ जाएगा। अच्छा, इधर पे टाइम ऑफ डिसेंट अगर समझ आ गया हमें, मैडम अगर तुम्हें ये v वेलोसिटी चाहिए तो कैसे निकालोगे, गिवन दैट ये h हमें पता है, ये h अगर हमें पता है, ठीक है, ये h अगर हमें पता है, तो तुम मुझे ये बताओ कि ये v कितना होगा।
मतलब इसको बोलते हैं रीचिंग वेलोसिटी, मतलब कितना वेलोसिटी से रीच हुआ है। रीचिंग वेलोसिटी का मतलब समझ आ गया, कितना वेलोसिटी से ग्राउंड में टच किया उसको हम लोग रीचिंग वेलोसिटी बोलते हैं। तो रीचिंग वेलोसिटी अगर निकालना है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as ऐसे लगा सकते हैं हम लोग। देखो ये नीचे आ रहा है ना, ये नीचे आ रहा है ना, एज डिस्टेंस u देखो 0 है, u अगर 0 हो जाएगा तो v u 0 है 2, और g देखो g नीचे आ रहा है ना तो g पॉजिटिव होगा, तो g अगर पॉजिटिव होगा नीचे नीचे के मोशन में g पॉजिटिव ले रहे, ऊपर के मोशन में g को नेगेटिव ले रहे, इनटू h लेट से दिया हुआ होगा कुछ 10 मीटर 20 मीटर, तो एक सेकंड में तुम्हें डायरेक्ट इसको याद कर देना है कि सर इसको 2gh लिख सकते, 2gh लिख सकते, तो v इजिकल टू रूट ओवर 2gh तुम्हारा क्या हो जाएगा, रीचिंग वेलोसिटी। ऐसे कंडीशन के लिए हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो मैंने एक बॉल लिया, उसको मैंने ऊपर मारा, देखो मैंने एक बॉल लिया, उसको मैंने ऊपर मारा तो कितना टाइम लगा, उसको मैंने ऊपर मारा तो कितना टाइम लगा, टी ए टाइम लगा, यू बाई जी टाइम लगा, उसका फील मैंने इधर पे दिया। उसके बाद मैंने बोला जितना टाइम ऊपर जाने में लगा है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उतना ही टाइम तुम्हें लगेगा नीचे आने में, तो डायरेक्ट मैंने यू बाई जी लिख दिया, यू बाई जी जाने में, यू बाई जी आने में। और मैंने ये भी तुम्हें सिखा दिया कि आने के टाइम जो जितना वेलोसिटी से वो जमीन में टकराएगा वो वेलोसिटी कितना होगा, तो आंसर इज रूट ओवर 2gh। कितना वेलोसिटी है, रूट ओवर 2gh। अब बात ये है सर टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम जितना ऊपर जाने में और नीचे जाने में दोनों को प्लस कर दो। टोटल टाइम अगर मुझे t लिखना है, टोटल टाइम इसको एक्चुअली टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल देते कभी कभी, तो टोटल टाइम अगर देखोगे तो TA प्लस TD ऐसे लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा 2u बाई जी, u बाई जी जाने में u बाई जी आने में, तो 2u बाई जी हो जाएगा तुम्हारा आंसर, 2u बाई जी हो जाएगा तुम्हारा आंसर। u बाई जी जाने में, u बाई जी आने में, तो 2u बाई जी हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ऊपर जाने में इतना, नीचे आने में इतना, रीचिंग वेलोसिटी इतना, ये सब तुम्हें याद करना है। फील भी तुम्हें इधर से आराम से लगाना है, क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल हम लोग करेंगे तो जल्दी से हम लोग फील से डायरेक्ट करेंगे, इतना फॉर्मूला हम लोग नहीं यूज करेंगे। ठीक है, फील से हो जाएगा हमारा। अच्छा ये देखो मैक्सिमम हाइट हमें चाहिए कि अगर मैंने u वेलोसिटी से किसी को मारा, ऐसे फेंका मैंने, u वेलोसिटी से अगर मैंने इसको फेंका, u वेलोसिटी से फेंकने से ये हाइट, ये जो मैक्सिमम हाइट कितना होगा वो हमें चाहिए, h मैक्स। ये इसको h मैक्स लिख रहा हूं, ये h मैक्स चाहिए कि कितना होगा, मैंने ग्राउंड से u वेलोसिटी से इसको फेंक दिया ऊपर, तो ये अगर चाहिए तो क्या करोगे, क्या करोगे, कैसे निकालेंगे इसको। तो हमें पता है कि v स्क्वायर, देखो h मैक्स मतलब क्या, कहीं ना कहीं जाके उसका वेलोसिटी 0 हो जाना है। ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट चाहिए, मतलब मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी 0 रहता है, तो हमें पता है वेलोसिटी 0 है, तो हमें सिर्फ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगा देने से आंसर आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v तुम्हारा 0 है, माइनस u तुमने u से फेंका है, ठीक है, इनिशियली तुमने u से फेंका है। अच्छा 2a कितना हो जाएगा, a देखो तुमने ऊपर मारा लेकिन ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो इसलिए तुम्हें नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसलिए a को इस बार नेगेटिव g लेना पड़ेगा, तो इधर पे नेगेटिव g ले लो। और h मतलब कितना, s मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, h मतलब तुम्हारा s मतलब हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है, तो h मैक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। देखो यही तो निकालना है हमें, तो इधर से अगर देखोगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो u स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा तुम्हारा h मैक्स का फॉर्मूला। डायरेक्ट अगर लगाना है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो, नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूला से तुम निकाल सकते हो इसको अगर डायरेक्ट यूज करना है तो यूज कर सकते हो, मैंने इधर पे लिख दिया। ठीक है, तो हमें इधर पे क्या क्या चीजें याद रखना है, अगर फॉर्मूला से हमें करना है, किसी किसी चीज को बोर्ड वाले बच्चे को फॉर्मूला से करना होता है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर किसी ने पूछ लिया तो बताना 2u बाई जी। अगर इधर से ही अगर किसी ने पूछ लिया कि TA कितना होता है, टाइम ऑफ असेंट, तो बता देना आधा होता है, दैट इज u बाई जी। क्या बता देना कि आधा होता है, आधा होता है u बाई जी। ठीक है, और इधर से अगर किसी ने पूछ लिया कि टाइम ऑफ डिसेंट कितना होता है, मतलब नीचे आने में कितना टाइम लगता है, तो बता देना और आधा होता है। देखो दोनों मिलके 2u बाई जी बनेगा। ठीक है, अच्छा और तुम्हें क्या पता है कि रीचिंग वेलोसिटी पता है तुम्हें, v रीचिंग। ठीक है, तुम्हें रीचिंग वेलोसिटी पता है, vr लिख देता हूँ, रीचिंग वेलोसिटी दैट इज √2gh तुम्हें पता है। ठीक है, और तुम्हें पता है h मैक्स, तुम्हें क्या पता है h मैक्स की कितना मैक्सिमम वो ऊपर जा सकता है। अगर u तुम्हारा वेलोसिटी तुमने दिया है नीचे से, तो आ जाएगा कितना, u स्क्वायर बाई 2g। तो ये था तुम्हारा, इतना तुम्हें सीखना था इधर से। ठीक है, इतना अगर सीख जाओगे तो आगे हम लोग जा सकते हैं। और याद रखना रिलीज, ड्रॉप या फ्री फॉल, ये अगर तीनों ही वर्ड कहीं पे भी अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 से मैंने उसको छोड़ दिया। देखो ऐसे 0 से मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है,
ऐसे 0 से मैंने इसको छोड़ दिया, तो ऐसे छोड़ना, ठीक है, ऐसे छोड़ना। और अगर u 0 नहीं है, इसका मतलब मैं फेंक रहा हूँ, ऐसे फेंक रहा हूँ, ठीक है, ऐसे फेंकना, ठीक है, थ्रोन ऐसे लिखा रहेगा, थ्रोन विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, मतलब ऐसे फेंक रहा हूँ। और अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं रिलीज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब u ऐसे 0, मैंने इसको रिलीज कर दिया, ठीक है। अच्छा, इतना हमें समझ आ गया। यूज 0 मीटर पर सेकंड कब होगा, जब रिलीज, ड्रॉप या तो फ्री फॉल अगर बताया गया है। चलो, और हम लोग अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, हाउ मच टाइम विल इट रिटर्न टू द थ्रोअर्स, मतलब कितना टाइम लगेगा, इसको कितना टाइम लगेगा। अगर मैंने उसको 20 मीटर पर सेकंड से मारा, जी का वैल्यू 10 लेना है हमें, अगर मैंने इसको 20 मीटर पर सेकंड से मारा किसी को इधर से, तो देखो एक एक सेकंड में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और इधर पे तुम्हारा मतलब ये ऊपर जाने के बाद कहीं पे उसका वेलोसिटी 0 होने के बाद ये फिर से नीचे आएगा कि नहीं, ये फिर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमें चाहिए कि कितना वो हवा में कितना टाइम था। तो जितना टाइम जाने में लगता है उतना टाइम आने में लगता है, ये हमें पता है। जितना टाइम जाने में लगता है उतना टाइम ही तुम्हारा आने में लगता है, जितना टाइम जाने में लगता है उतना टाइम ही तुम्हारा आने में लगता है। ओके, ये हमें पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, बट मैं इधर से तुम्हें क्या दे दूंगा, फील देने के लिए मैं ऐसे तुम्हें समझाता हूँ। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी याद रखना, तो जी तो हमेशा नीचे लग रहा है, तो जी अगर नीचे लग रहा है, जी अगर नीचे लग रहा है, तुमने उसको 20 से फेंका, ठीक है, और जी का काम है कि वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके बैठा हुआ है, और क्योंकि तुमने उसको ऊपर फेंका और जी नीचे की तरफ है, तो इधर पे रिटार्डेशन होगा, इधर पे क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। और अगर इधर पे रिटार्डेशन होगा, अगर इधर पे रिटार्डेशन होगा, ठीक है, जी को नेगेटिव में लिख देता हूं, तो रिटार्डेशन होगा ना, तो जी को मैं इधर पे माइनस में लिख दे रहा हूं। अगर इधर पे रिटार्डेशन होगा, तो तुम्हें यह समझ आ रहा होगा कि एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड कम होता है, रिटार्डेशन का मतलब, इसका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है कि एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड कम करेगा तुम्हारा। तो तुमने 20 मीटर पर सेकंड से मारा, तो कितना सेकंड लगेगा जीरो होने में। अगर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड कम आएगा, एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड कम होता है, तो 2 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगा। मतलब 2 सेकंड बाद ही इधर पे ये जो टाइम लगेगा ना, ये टाइम ऑफ असेंड, मतलब ऊपर जाने में 2 सेकंड में वो ऊपर चला जाएगा, और टाइम ऑफ असेंड जितना होता है टाइम ऑफ डिसेंड उतना ही होता है, मतलब 4 सेकंड लगेगा टोटल, ठीक है। ये देखो, ऐसे ही हम लोग ने कैलकुलेशन कर लिया, कोई भी फॉर्मूला नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट कर लो। अगर फॉर्मूला लगाना है तो तुम लगा लो, दैट इज 2u/g होता है, तो 2u/g अगर तुम्हें यूज करना है तो इधर पे तुम यूज कर सकते हो सर। 2u होता है तुम्हारा 20 और g होता है तुम्हारा 10, तो आंसर देखो सेम ही आने वाला है, ठीक है। इधर से कैंसिल आउट कर दो, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 2, दैट विल बी t इक्वल टू तुम्हारा 4 सेकेंड आ गया। लेकिन मैंने तुम्हें और भी आसान तरीके से मैंने सिखा दिया था कि 20 मीटर पर सेकंड से अगर तुमने फेंका, तो उसको 2 सेकंड लगेगा ऊपर जाने में और 2 सेकंड लगेगा उसको नीचे आने में, क्योंकि 2 सेकंड में, एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड कम हो जाता है, तो 2 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड कम होकर 0 हो जाएगा इधर पे, 2 सेकंड में इधर 0 हो जाएगा और 2 सेकंड में फिर से वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था। अच्छा, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एंड रिचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 25 मीटर, ठीक है। अच्छा, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, तो तुम्हें ये बता रहा है कि इधर से एक बॉल को फेंका गया, सम इनिशियल वेलोसिटी होगा उसका u वेलोसिटी से इसको मैंने ऐसा फेंका, ठीक है, और ये 25 मीटर ऊपर चला गया। कितना मीटर ऊपर चला गया, 25 मीटर ऊपर चला गया। तो तुम्हें ये बताना है कि कितना वेलोसिटी से मैंने इसको फेंका, ताकि उसका मैक्सिमम हाइट मतलब इस पॉइंट में वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास चाहिए, तो इनिशियल वेलोसिटी से कितना से मैं उसको फेंकूं कि उसका वेलोसिटी 0 25 मीटर जाने के बाद हो, और g का वैल्यू 10 लेना है। तो ये भी तुम्हारा मोशन अंडर ग्रेविटी है, क्योंकि हम लोग ऐसे स्पेस में इसको फेंक रहे, तो g होगा तुम्हारा एक्सीलरेशन। तो इसको डायरेक्ट तुम h max का फॉर्मूला अगर लगाना है तो इधर पे यूज कर सकते हो, डायरेक्ट यूज कर लो कि h max इक्वल टू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, u²/2g, क्या हो जाएगा, u²/2g। तो u² का अगर इधर पे वैल्यू चाहिए तुम्हें, तो ये आ जाएगा 2gh। अगर u तुम्हें इधर पे चाहिए 2gh max, अगर u तुम्हें इधर पे चाहिए तो u का वैल्यू आ जाएगा √2gh max, ठीक है। तो इधर से अगर देखोगे तो 2g का वैल्यू 10, h max का वैल्यू, तो इधर से अगर देखोगे तो 500 आ जाएगा, तो इधर से अगर देखोगे तो √5 और √100, तो 10 √5 मीटर पर सेकेंड से तुमने इसको फेंका होगा, तो u का वैल्यू ये आ जाएगा। इतना वेलोसिटी से अगर फेंकोगे तो वो 25 मीटर ऊपर जाके उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, मतलब ये मैक्सिमम
हाइट 25 मीटर गेन कर लेगा। ठीक है, अगर तुमने कितना वेलोसिटी से फेंका 10√5। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम 50 मीटर इन एयर। ठीक है, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर ऊपर से एक मैंने बॉल को क्या किया, ड्रॉप किया। तो ऐसे मान लेते, ठीक है, ऐसे एक टावर मान लेते, क्या जाता है, एक टावर मान लेते जो कि 50 मीटर का है। ठीक है, इसको 50 मीटर मान लेते। ठीक है, ये 50 मीटर ऊपर से एक बॉल को मैंने क्या किया, ड्रॉप किया। देखो, ड्रॉप का मतलब ही ये होता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। तो इधर से मैंने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, मतलब u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड से उसको छोड़ दिया। ठीक है, अच्छा, एक्सपीरियंस इफेक्टिव एक्सीलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड in air and experiences an effective acceleration of 8 meter per second square due to drag. The find the time taken to hit the ground. मतलब क्या हो रहा है इसमें, इसमें पक्का ये हो रहा है कि इसको जब मैं नीचे छोड़ दूंगा, ठीक है, ये नीचे 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 आ रहा है, ठीक है, ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसमें एक क्या लगेगा, एक्सीलरेशन लगेगा। तो जी एक्चुअली नीचे की तरफ पक्का कितना लग रहा होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और पक्का एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा, इसलिए 8 हो गया। नेट देखो 8 बता रहा है, इफेक्टिव बता रहा है ना, तो नेट 8 बता रहा है। तो इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस के वजह से, एयर के वजह से एक एक्सीलरेशन आ रहा होगा, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दोनों कैंसिल आउट होके नेट नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट होके नेट नीचे की तरफ, देखो दोनों को अगर मिलाओगे तो नेट नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। इसलिए तुम्हें इफेक्टिव इस बार कितना यूज करना है, 8 यूज करना है। तो क्या हो गया कि ग्रेविटी जो 9.8 या तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो ग्रेविटी दे रहा है एक्सीलरेशन, उस उधर से दो क्या हो रहा है, एयर रेजिस्टेंस ने क्या कर दिया, उसको वेस्ट कर दिया। तो इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। ठीक है, तो फाइंड द टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड। तो कितना टाइम लगेगा उसको नीचे आने में। तो अगर ऐसा केस होता है, जीरो से अगर तुम छोड़ते हो, तो तुम्हारा जो आंसर आता है वो आता है t इजिकल टू 2u बाई जी आता है ना। तो इस बार जी नहीं, इस बार क्या लिखोगे, जी इफेक्टिव, क्योंकि इस बार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ग्रेविटी नहीं है, इधर एयर रेजिस्टेंस भी है। तो इसलिए 2 यू अगर देखोगे तो यू तो 0 है, नहीं ये वर्ड नहीं, ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो क्या यूज कर सकते, टाइम चाहिए ना हमें, और हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लो तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये यूज कर लो। इसमें अगर एस लगाओगे तो कितना लगोगे, डिस्प्लेसमेंट, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, और नीचे की तरफ मैं सब कुछ को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो एस जो आएगा डिस्प्लेसमेंट आएगा 25। ठीक है, ऐसा मानना पड़ेगा। तुम अगर सब नीचे की तरफ पॉजिटिव मान रहे हो ना, तो ही इधर पे 25 नहीं 50 जो लिखा है ना इधर पे 50 मीटर, उसको पॉजिटिव मान सकते। सोचो कि तुमने ऊपर पॉजिटिव माना है, तो ये 50 नेगेटिव में मानना पड़ता है। ठीक है, अभी मैं सबको, सब नीचे की तरफ है ना, तो सबको मैंने पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, और यू तुम्हारा 0 है तो लिखना नहीं है, और हाफ एक्सेलरेशन के जगह में जी होना चाहिए था, बट ये नीचे की तरफ है तो 8 में बिठाना है, 8 बिठाना है, पॉजिटिव 8, क्योंकि सब नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ मैंने सबको पॉजिटिव माना है। और ये तुम्हारा टी स्क्वायर, इसको काटो तो ये आ जाएगा 50, और ये काट के इसको 4 कर दो और ये आ जाएगा टी स्क्वायर। तो इधर से अगर इसको काटोगे तो ये 25/2 इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5√2, कितना आ जाएगा 5√2। ठीक है, 5√2 इजिकल टू टी आ जाएगा। तो इतना सेकंड आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, √2 को अगर ऊपर उठाना है तो उठा दो, तो कैसे उठाओगे, √2 इंटू कर लो, नीचे 2 आ जाएगा, 2.5 हो जाएगा, और 2.5 कितना लिख सकते हो इसको, 2.5। देखो √2 से ऊपर नीचे इंटू डिवाइड कर लो, तो 5/2 को 2.5 और ये √2 सेकंड, इतना सेकंड आ जाएगा तुम्हारा आंसर। तो देखो एयर रेजिस्टेंस भी आ सकता है, एयर रेजिस्टेंस अगर आएगा तो तुम्हारा क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन जो है ना उसको कमाएगा या तो बढ़ाएगा, कुछ भी कर सकता है। तो एयर रेजिस्टेंस अभी पक्का ऊपर के डायरेक्शन में होगा, ये नीचे आ रहा है तो एयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अगर ये नीचे आया तो ये ऊपर रहेगा। इसलिए पक्का ये 10 से गिर रहा होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन से गिर रहा होगा, लेकिन एयर ने उसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ लगाया होगा, तो नेट कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन देखते, और एक क्वेश्चन में भी तुम देखोगे तो एयर रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, एयर रेजिस्टेंस को समझ लेते कि अगर आ गया कभी ना कभी क्वेश्चन में, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ 20 मीटर पर सेकेंड इन एयर। ठीक है, जब 20 मीटर पर सेकेंड से मैं जब इसको फेंका ना, ठीक है, ये एक तुम्हारा कंडीशन है, तब एयर रेजिस्टेंस कितना है, डाउनवर्ड के डायरेक्शन में है। ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यही देख लो,
कॉजेज एन इफेक्टिव डाउनवर्ड एक्सिलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एयर के वजह से कितना आ रहा है, एयर के वजह से आ रहा है तुम्हारा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और जी भी तो इस तरफ ही है, जी तो अपना 10 दे ही रहा है, ठीक है, जी अपना 10 दे रहा है और ये अपना 12 दे रहा है, तो टोटल आ गया 22। जब ऊपर की तरफ जा रहा है ना तब 22। हमें क्या चाहिए, टाइम, टोटल टाइम। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल टाइम, ठीक है। तो पहले टाइम ऑफ एसेंट निकालो। टाइम ऑफ एसेंट अगर निकालना है तो वो आता है तुम्हारा 2u/g आता है, बट इस बार जी लिखने से नहीं चलेगा, जी इफेक्टिव लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा, जी इफेक्टिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि इधर पे देखोगे तो 2u तुम्हारा 20 है, लेकिन इस बार जो जी नहीं है, इस बार क्या है, देखो जी भी नीचे है और एआर, क्योंकि ये ऊपर है तो एआर फ्रिक्शन भी नीचे है और ये भी नीचे है, तो दोनों अगर देखोगे तो 22 लेना पड़ेगा इधर, ठीक है। 2 से अगर कैंसिल आउट करोगे नीचे 11 हो जाएगा, तो 20/11 सेकेंड हो जाएगा तुम्हारा पहला वाला आंसर, ठीक है। पहला वाला आंसर हमें समझ आ गया। तो देखो ये इजी तो है, बट थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। और नीचे आने का टाइम क्या हो रहा है, नीचे आने का टाइम देखोगे तो नीचे आ रहा है। नीचे आने का टाइम अगर देखोगे तो टाइम ऑफ डिसेंट हम लोग कैसे निकालेंगे सर, इस बार तुम्हारा क्या हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग डिसेंट, एंड ड्यूरिंग एसेंट इतना लग रहा है, और ड्यूरिंग डिसेंट तुम्हारा कितना लग रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड। एयर रेजिस्टेंस है ना ये, एयर रेजिस्टेंस है, तो अगर देखोगे तो नीचे आने के टाइम जी तो तुम्हारा 10 ही लग रहा होगा। जब नीचे आ रहा है तो एयर रेजिस्टेंस तो ऊपर लगेगा, ऊपर कितना लग रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड, तो एयर रेजिस्टेंस पक्का ऊपर लगेगा, तो एयर रेजिस्टेंस जो आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा, एयर रेजिस्टेंस के कारण जो एक्सिलरेशन आ रहा है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो इस बार जी इफेक्टिव कम हो जाएगा, जी इफेक्टिव इस बार कितना हो जाएगा, जी इफेक्टिव इस बार 10 से 8 को माइनस करना पड़ेगा। इधर पे देखोगे, इधर पे जी इफेक्टिव 10 दोनों सेम डायरेक्शन में था, तो 10+2 था, ठीक है, एक्सिलरेशन को बढ़ाया था, तो 10+2 मतलब 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, ठीक है। और इधर पे अगर देखोगे तो नीचे गिरने के टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10-8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस बार इफेक्टिव, ठीक है। ग्रेविटी चेंज नहीं हो रहा है, ग्रेविटी 10 ही है, बट अभी इसका नेट जो है इफेक्टिव चेंज हो रहा है, इसलिए इधर पे टाइम ऑफ डिसेंट अगर तुम्हें देखना है, ये तो टाइम ऑफ एसेंट था, टाइम ऑफ डिसेंट अगर तुम्हें देखना है तो 2u/g तो लगाते, तो 2u तो तुम्हारा 20 से ही फेंका था तुमने, और g जो हो जाएगा इस बार कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 10 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ये 10 सेकंड, देखो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जी इफेक्टिव 2 आया ना, तो इसलिए तुम्हारा जो टाइम, टोटल टाइम जो आएगा वो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट अगर देखोगे तो टाइम ऑफ एसेंट आएगा इतना, और टाइम ऑफ डिसेंट अगर देखोगे तो आएगा 2, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 22/11 सेकेंड तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इजी बात है, तो आराम से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मोशन अंडर ग्रेविटी में ये भी चीज हो सकता है, ये क्या चीज हो सकता है सर, एक टावर के ऊपर में जाके मैंने उसको, जो बॉल है उसको नीचे ना फेंक के ऊपर मैंने फेंक दिया, ठीक है, तब हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, ठीक है। सोचो कि इसका हाइट दिया हुआ है, टावर का हाइट दिया हुआ है लेट्स से h, ठीक है। तो अगर इसको तुमने ऊपर फेंका तो ये ऊपर ऐसे जाएगा और ये नीचे आके ऐसे गिरेगा, मतलब इतना समझ आया ना, ये ग्राउंड में गिरेगा, ठीक है। तो पहले ये ऊपर जाएगा, इस पॉइंट में उसका वेलोसिटी, एक पॉइंट होगा जिसमें उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और उसके बाद वो क्या होगा, नीचे के डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करेगा। पहले ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा और धीमे धीमे 0 होगा उसका वेलोसिटी, और क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इधर पे अगर देखोगे ऊपर फेंका ना तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ है तो इसमें जी अगर लोगे तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लोगे, और इसमें अगर इधर से देखो, इसका पॉइंट मैं दे देता हूँ, ए पॉइंट दे देता हूँ, इसको बी पॉइंट दे देता हूँ, और ग्राउंड में लगने का पॉइंट को मैं सी पॉइंट दे देता हूँ, तो ए टू बी तुम्हारा जी नेगेटिव होगा, बट बी टू सी देखो, यूज बी टू सी अगर देखोगे ना तो इसका वेलोसिटी 0, मतलब बी टू सी में उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, और जब गिरने के टाइम एक्सेलरेशन इस बार क्या हो जाएगा तुम्हारा +10 मीटर, ठीक है। ऐसे करके तुम निकाल सकते हो। अच्छा, अब क्या करना है सर, अभी हमें निकालना है, देख लो, हमें निकालना है कि मैक्सिमम हाइट ये कितना जाएगा। मैक्सिमम हाइट देखो, ये ग्राउंड से, अगर ग्राउंड से बताना है तो ये हाइट को प्लस करके बता देंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट हम लोग को निकालना है, तो ए टू बी का हाइट अगर निकाल लोगे, ये तो ए टू बी का हाइट तो हमें पता है ना सर, अभी तो निकाला था एच मैक्स, u² कितना आया था 2g, तो फिर से अगर निकालना है तो निकाल लो, ए टू बी का हाइट अगर निकालना है तो निकाल लो, फिर से ए टू बी का हाइट निकाल लेते चलो, और ठीक है, फॉर ए टू बी अगर देखना है
फॉर ए टू बी अगर हमें देखना है तो हम लोग कितना देखेंगे सर? फॉर ए टू बी हमें हाइट चाहिए, तो हाइट अगर चाहिए तो ए टू बी में इक्वेशन लगा दो, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस। तो v कितना हो जाएगा इधर पे 0 माइनस u कितना है इधर पे, लेट्स से u पकड़ लेते, और क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ना तो g का वैल्यू अभी माइनस जी लिखता हूँ, ठीक है? अभी 10 बिठाते नहीं है, वो बाद में न्यूमेरिकल में बिठाएंगे। और डिस्प्लेसमेंट हमें लेट्स से वही तुम्हारा h मैक्स है, ठीक है? वही तुम्हारा h मैक्स है। तो h मैक्स इधर से अगर निकालोगे तो सेम टू सेम आंसर आ जाएगा, h मैक्स आ जाएगा तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। सेम आंसर देखो, सेम टू सेम आंसर। बट अगर तुम्हें ग्राउंड से बताना है, मैक्सिमम कहाँ से बताना है वो इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम ग्राउंड तुम्हारा, फ्रॉम ग्राउंड अगर h मैक्स बताना है, फ्रॉम ग्राउंड अगर तुम्हें h मैक्स बताना है तो तुम बता देना h प्लस यू स्क्वायर बाई 2g। ये भी तुम्हें आना चाहिए, ठीक है? कि ग्राउंड से अगर देखना है तो ग्राउंड से मैक्सिमम हो जाएगा h प्लस यू स्क्वायर बाई 2g। यू स्क्वायर बाई 2g आया ना इधर से इधर, तो ये बता सकता है। अच्छा, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, इधर से इधर जाने में कितना टाइम लगा होगा? तो टाइम ऑफ एसेंट, बस हो गया टाइम ऑफ एसेंट। फिर भी निकाल लेते चलो। फॉर ए टू बी हम अगर अभी v इजिकल टू यू प्लस ए टी अगर यूज कर लेते तो v के जगह में 0 पुट कर सकता हूँ क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और इनिशियली तुमने u से मारा और एक्सीलरेशन इसका माइनस g है, और टाइम लेट्स से मैं इसको t मान लेता हूँ, ठीक है? या टी ए मान लेता हूँ। तो टाइम ऑफ एसेंट तुम्हारा u बाई जी आ गया फिर से। तो मतलब टाइम कितना लगा मैक्सिमम हाइट जाने में? तो देखो सब कुछ इधर से, ये पहला हो गया तुम्हारा, मैंने निकाल दिया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो ये मैं लिखता हूँ इधर पे कि ये पहला है, पहला का आंसर मैंने इधर पे लिख दिया, और ये तुम्हारा सेकंड है, सेकंड का आंसर लिख दिया कि टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट इज u बाई जी, ठीक है? अच्छा, और टोटल टाइम हमें चाहिए। टोटल टाइम के लिए क्या करोगे? ये टाइम और ये टाइम को भी तुम्हें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है? ये टाइम कैसे निकालोगे? बी टू सी तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा तो ही टोटल टाइम आएगा। मैक्सिमम हाइट अगर चाहिए तो h प्लस यू स्क्वायर बाई 2g करने से आ जाएगा, ठीक है? टोटल टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो इसको सिर्फ तुम टाइम ऑफ एसेंट निकालने से हो जाएगा, u बाई जी निकालने से आ जाएगा, ठीक है? ये भी आ गया। और टोटल टाइम अगर चाहिए तो क्या करोगे? टोटल टाइम के लिए पहले तो ये टाइम आ गया u बाई जी, और तुम्हें बी टू सी भी तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है? बी टू टी टाइम अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फॉर बी टू सी, ठीक है? बी टू सी जानने के लिए देखो टाइम निकालना है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट पता है हमें? यस, डिस्प्लेसमेंट अगर पता है तो टाइम निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है? u देखो 0 है, बी टू सी में अगर देखोगे ना तो बी टू सी में u तुम्हारा 0 हो जाएगा और एक्सेलरेशन तुम्हारा प्लस जी हो जाएगा, ठीक है? एक्सेलरेशन प्लस जी हो जाएगा क्योंकि ये नीचे आ रहा है ना, तो एक्सेलरेशन तुम्हारा प्लस जी आ जाएगा। देखो ये भी नीचे, देखो इधर पे लिख के रखा था मैंने, प्लस जी आ जाएगा। 10 अभी नहीं बिठा रहे, बाद में बिठा देंगे। तो एक्सेलरेशन हमें पता है और टाइम हमें निकालना है। और डिस्प्लेसमेंट पता है क्या? यस, डिस्प्लेसमेंट एस पता है क्या? एस हमें पता है। देखो कैसे सर, ये एच है ये एच है और ये भी हाइट हमें पता है, दैट इज यू स्क्वायर बाई 2g। तो एस हो जाएगा तुम्हारे लिए यू स्क्वायर बाई 2g प्लस एच। एस भी हमें पता है तो टाइम निकल जाएगा ना। टाइम कैसे निकलेगा सर? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एच स्क्वायर कर दो ना तो आंसर आ जाएगा। सर एस के जगह में यू स्क्वायर बाई 2g प्लस एच कर देना, और u तुम्हारा 0 है तो हाफ ए के जगह में तुम g बिठाओगे, और टाइम तुम्हारा चाहिए ये टाइम निकालने के लिए तुम इधर से अभी कैलकुलेशन करना है, बस आ जाएगा ना। पूरा कैलकुलेशन करोगे तो इधर पे टाइम जो आ जाएगा वो आ जाएगा रूट ओवर में। रूट ओवर में कितना आ जाएगा बताओ 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 बताओ? इधर आ जाएगा तुम्हारा यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगा, ठीक है? 2 इधर आएगा ना 2, और एक g भी आएगा तो g स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? 2 इधर पे आएगा और इधर पे आ जाएगा 2h बाई जी आ जाएगा, 2h बाई जी आ जाएगा। तो ये टाइम आ जाएगा, ठीक है? ये टाइम तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ B2C वाला टाइम है, ठीक है? हमें तो टोटल टाइम चाहिए, तो टोटल टाइम अगर फॉर्मूला किसी को सीखना है, ऐसे ही दे रहा हूँ मैं, फॉर्मूला अगर सीखना है तो सीख सकते हो। दैट इज इधर ऊपर जाने में कितना टाइम लगा था? u बाई जी, और नीचे आने में कितना टाइम लगा है सर? नीचे आने में टाइम लगा है यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। यू स्क्वायर है ना इधर, यू स्क्वायर, और ये 2 पर आएगा, 2 आएगा तो 2 कैंसिल आउट होगा और जी नीचे आएगा तो यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, ठीक है? यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी। ये करने से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये जितना जितना फॉर्मूला आया था फॉर्मूला सीखना नहीं है, बट मैंने कैसे निकाला तरीका मैंने बता दिया। अभी क्वेश्चन में तुम उसको सेम तरीका फॉलो करो। तुम्हें अगर टोटल टाइम चाहिए तो तुम क्या कर सकते हो? तुम और एक चीज भी कर सकते हो। टोटल टाइम चाहिए ना, टोटल टाइम के लिए और क्या चीज कर सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट, हमने गलत किया क्या? हाँ हमने गलत किया। डिस्प्लेसमेंट के जगह में एच ही रखना था, ठीक है?
तो इधर पे हम लोग टोटल टाइम के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग इधर से इधर का टाइम और इधर से इधर का टाइम हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल टाइम के लिए तुम ये यूज कर सकते हो सर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या यूज कर सकते हो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल टाइम अगर तुम्हें चाहिए, पूरा टाइम चाहिए, तो एक काम तुम ये कर सकते हो कि इधर से इधर जाओ, ये टाइम निकालो, और इधर से इधर जाओ, ये टाइम निकालो। ये भी तुम्हारा हो सकता है कि इधर से इधर जाओ टाइम निकालो, इधर से इधर जाओ टाइम निकालो, ये एक हो सकता है। या तो टोटल टाइम अगर निकालना है तो तुम क्या करो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर में मार दो, यूज कर लो, और इसमें एस के जगह में तुम डिस्प्लेसमेंट यूज कर लो। देखो तुम ऊपर जा रहे हो ना, तो एस तो नीचे है, तो इधर पे माइनस एच लिख सकते हो तुम। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम इधर से तुम अगर ऐसे जा रहे हो ना, तो मैं क्या किया, मैंने ये लिया कि जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट अगर देखोगे ना, तो ये माइनस एच है, ठीक है। और ऊपर की तरफ तुमने कितना वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी ऊपर मारा है ना, तो तुम्हारे इसलिए तुम्हारा जो एच आ जाएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यू अगर देखोगे तो यू और टी और प्लस हाफ, ए के जगह में जी और ऊपर में टी स्क्वायर, ठीक है। ए के जगह में जी लगाना है या माइनस जी लगाना है, तो माइनस जी लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम लोग पूरा मोशन को देख रहे हैं। तो ऊपर अगर ऐसे मारे तुम, तो एच तुम्हारे लिए नेगेटिव हो गया, ऊपर में तुमने थ्रोन किया तो ये जी नेगेटिव आएगा ना, तो जी नेगेटिव आएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ए पॉइंट में क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, और एच तुम्हारा नीचे है, तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो एच भी नेगेटिव में आएगा और ये भी नेगेटिव में आएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और इधर से तुम सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। ये एक तरीका हो सकता है, और क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। और एक तरीका क्या हो सकता है कि इधर से इधर का टाइम निकाल के, इधर से इधर का टाइम निकाल के, और इधर से इधर का टाइम निकाल के भी कर सकते हो। जैसे कि इधर से इधर का टाइम तो हमें पता ही है कितना है, यू बाई जी, ठीक है। और इधर से इधर का टाइम निकाल सकते हो क्या, इधर से इधर का टाइम अगर निकालना है तो बी टू सी अगर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। बी टू सी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, बी टू सी डिस्प्लेसमेंट, देखो ये एच है, ये तो एच है, और इधर से इधर जाने में कितना कितना डिस्टेंस लगा, तो तुम्हारा हाइट जितना है, हाइट कितना है, इधर पे कुछ गलत लिखा क्या, टाइम तो सही है, हाइट ये है तुम्हारा, देख लो तुम्हारा ये जो मैक्सिमम हाइट है ना, वही तो हो जाएगा इस पॉइंट से पूरा हाइट कितना है, एच प्लस यू स्क्वायर बाई टू जी, एच प्लस यू स्क्वायर बाई टू जी। ये डायरेक्ट लगा के तुम इधर का टाइम निकाल सकते हो। समझ आया ना मैंने क्या बोला, कि ए से बी पहले टाइम निकाल लो, ए से बी हमें टाइम पता है, दैट इज यू बाई जी होता है, टाइम ऑफ एसेंट। और बी टू सी टाइम निकालने के टाइम पूरा डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा, और पूरा डिस्प्लेसमेंट इधर पे कितना हो जाएगा, पूरा डिस्प्लेसमेंट अगर देखोगे तो वो पहले से हम लोग ने निकाल के रखा था, पूरा मैक्सिमम हाइट, मतलब ग्राउंड से जो मैक्सिमम हाइट था वो था एच प्लस यू स्क्वायर बाई टू जी। तो पूरा तुम्हारा पास इधर पे क्या आ जाएगा, पूरा तुम्हारे पास इधर बी टू सी क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज एच प्लस यू स्क्वायर बाई टू जी। तो अगर ऐसे भी अगर तुम्हें निकालना है ना, इधर पे मैं दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे भी अगर तुम्हें निकालना है तो भी तुम इधर से निकाल सकते हो। तो मैं एक तुम्हारे पास ऑप्शंस दे रहा हूँ कि ऐसे भी अगर निकालना है तो भी निकाल सकते हो, दैट इज एच प्लस यू स्क्वायर बाई टू जी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो जीरो हो जाएगा, देखो बी टू सी अगर करोगे ना टाइम निकालने के लिए, तो बी में तो जीरो है वेलोसिटी, तो इसलिए यू तुम्हारा जीरो हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ हाफ जी देखो नीचे की तरफ आ रहे हो तो जी पॉजिटिव लेना है, और साथ में ये इसका टाइम निकाल लेना है, ठीक है। तो ये टू इस तरफ आएगा, टू अगर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, टू एच, और जी भी नीचे आएगा, तो टू एच बाई जी प्लस ये टू आके इसका टू खा जाएगा, तो यू स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर आ जाएगा, और ये इधर पे रूट लगा देना, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारे लिए टाइम, ठीक है। ये टाइम सिर्फ और सिर्फ बी टू सी आया, बी टू सी टाइम आ गया, टाइम इधर पे लिख देता हूँ, बी टू सी टाइम आ गया, और टोटल टाइम चाहिए लेट्स से टी, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, यू बाई जी ऊपर जाने में, और नीचे आने में तुम्हारा देखो पूरा टाइम ये आ जाएगा, दैट इज रूट ओवर टू एच बाई जी। ये सब सीखना नहीं है, बस मैं जैसे इसको अप्लाई कर रहा हूँ तुम्हें भी क्वेश्चन में ऐसे ही अप्लाई करना पड़ेगा। ये एक्चुअली एक क्वेश्चन ही है, मैं इसको एक क्वेश्चन की तरह ही ट्रीट करके तुम्हें सिखा रहा हूँ कि कैसे तुम्हें लॉजिक पकड़ना है। अगर किसी हाइट से अगर कोई बॉल को अगर ऊपर फेंक दिया ना, तो कैसे तुम्हें लॉजिक पकड़ना है वो मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। तो लॉजिक ऐसा ही है, तो ये लॉजिक तुम्हें पकड़ना है, ठीक है। ये लॉजिक से करोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आंसर निकालो, ये भी मैंने ऑप्शन दे दिया तुम्हें, और मैंने ये भी ऑप्शन दिया कि ए टू बी देख के बी टू सी भी देखो तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखो एक एक बार, बहुत ईजी है, बहुत कहानी ईजी है, ठीक है।
बस मैंने तुम्हें अंदर जाके समझाया, एक एक सेकंड में आंसर आ सकता है, बट मेरा काम है कि पूरा सब कुछ समझा दूं तुम्हें, तो मैंने समझा दिया। फॉर्मूला के बिना भी ये सब हो सकता है। तो देखो इधर पे अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 45 मीटर हाई बिल्डिंग, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, ये तो अभी एक सेकंड का क्वेश्चन है, ये तो पहले भी क्या था, ये 45 मीटर है और इधर से ड्रॉप कर दिया गया, तो u 0 है, तो अभी कितना टाइम लगेगा वो हमें चाहिए, कितना टाइम लगेगा उसको नीचे आने में। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देते और एक सेकंड में आंसर निकाल के आते। ठीक है, s कितना हो जाएगा सर, 45 हो जाएगा। तब नीचे की तरफ है तो सबको पॉजिटिव मान रहे, ठीक है। और u तुम्हारा 0 है तो इसको लिखना नहीं है, हाफ, और g तुम्हारा हो जाएगा 10 और t स्क्वायर हमें चाहिए, तो ये आ जाएगा 90 बाई ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा t स्क्वायर, ये आ जाएगा, तो t आ जाएगा तुम्हारे लिए 3 सेकंड। ठीक है, एक सेकंड का क्वेश्चन था, चलो आगे। तो ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए क्लिफ with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड, इट हिट्स द ग्राउंड 5 सेकेंड लेटर। अच्छा, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ एंड मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द स्टोन। मतलब समझ लो बात, दो चीजें इधर पे निकालना है। ये एज हाइट से, ये क्लिफ है एक, ठीक है, ठीक है, माउंटेन या तो क्लिफ ऐसा समझ लो कि एज एक बिल्डिंग है, समझ लो बिल्डिंग से तुमने 15 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ इसको फेंक के मारा, स्पीड का वैल्यू बहुत गंदा दिया है, ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड से उसको वर्टिकली अपवर्ड मारा है, इट हिट्स द ग्राउंड 5 सेकेंड लेटर। 5 सेकेंड लेटर मतलब ये ऊपर गया होगा, ऊपर गया होगा, ऐसे घूम के ऐसे पूरा नीचे आया होगा, ठीक है, ऐसे घूम के वो नीचे आया होगा। ठीक है, ऐसे अगर घूम के वो नीचे आया तो तुम्हें ये बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। ठीक है, ये एज भी निकालना है और मैक्सिमम हाइट अटेन मतलब ये हाइट भी निकालना है, दोनों चीज निकालना है। इधर पे कहीं ना कहीं उसका वेलोसिटी 0 हुआ होगा, तो कैसे निकालोगे वो सोचो। पहली बात, ये दिया हुआ है ना, तो मैक्सिमम हाइट तो एक सेकंड में तुम निकाल सकते हो सर। मैक्सिमम हाइट एच मैक्स आपने अभी सिखाया था, कितना होता है, यू स्क्वायर बाई 2g होता है सर। तो u कितना है सर, 15 स्क्वायर, 15 इंटू 15 और 2, और g सर कितना होता है, 10 होता है, और g सर कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तो इधर से अगर कैंसिल आउट करना है तो कर सकते हो तुम, 5 से अगर कैंसिल आउट करना है तो नीचे आ जाएगा 4, 5 से अगर कैंसिल आउट करना है तो 3 आ जाएगा, तो 45 बाई, ठीक है, 45 बाई 4 मीटर। ठीक है, अभी इसको 11 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 11 पॉइंट कितना आ जाएगा, 25, 11 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1/4 मतलब 0.25, तो 11.25 मीटर आ जाएगा तुम्हारा इसका आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा एच मैक्स हो गया। अगर ग्राउंड से देखना है तो एच प्लस ये करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, ये एच कैसे निकालेंगे, एच अगर निकालना है ना तो तुम इसको एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज कर सकते हो, जहां पे तुम्हें पता होना चाहिए एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। देखो मैंने ऊपर मारा और एस देखो नीचे की तरफ है, ये देखो इधर से इधर आया ना, तो डिस्प्लेसमेंट इतना ही तो हुआ, इधर से इधर आने से डिस्प्लेसमेंट इतना ही तो हुआ, इधर से इधर आने में कोई कोई बोलेगा सर ये पूरा डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ है ना, दैट इज माइनस एच, क्योंकि तुमने ऊपर मारा था, ये नीचे है, तो इधर पे माइनस एच यूज कर लो। यू तुम्हारा कितना है, 15 है, तो 15 यूज कर लो। और टाइम तुम्हारा कितना है, टाइम तुम्हें 5 सेकंड लगा है, देख लो 5 सेकंड लगाए ना तुम्हें पूरा ग्राउंड में आने में, पूरा डिस्प्लेसमेंट करने में 5 सेकंड लगाए। और माइनस क्यों पकड़ रहा हूँ, क्योंकि ए को देखो तुमने ऊपर मारा ना, तो जी नीचे की तरफ है, तो ऊपर मारने से हमेशा एक्सेलरेशन -10 ले लेना, और टी स्क्वायर, टी तुम्हारा हो जाएगा फिर से 5 स्क्वायर। ठीक है, तो इधर से देखते हैं आंसर सुंदर सा निकलता है या नहीं निकलता है। ये आ जाएगा तुम्हारा 75 माइनस ये अगर देखोगे तो ये आ जाएगा 25, और ये आ जाएगा तुम्हारा 50, ये आ जाएगा 5, कितना आ गया, नेगेटिव में आ गया, अच्छा नेगेटिव में ही आएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 और ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा 125, कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा ना, समझ आ गया बात। तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 50, तो माइनस एज इक्वल टू -50, क्या आ जाएगा, -50 आ जाएगा। तो इधर से अगर देखोगे तो एच इक्वल टू 50 मीटर आ चुका है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट अगर तुम्हें किसी ने पूछ लिया ग्राउंड से, अगर पूछा फ्रॉम ग्राउंड, तो आ जाएगा एच प्लस एच मैक्स, दैट विल बी
h आया था तुम्हारा 50 और h मैक्स आया था तुम्हारा 11.25, दोनों को प्लस करके तुम बोल सकते हो 61.25 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। बोल देना फ्रॉम ग्राउंड, GRND लिख देता हूँ ग्राउंड, ठीक है। स्पेलिंग आता है मुझे, GRND ऐसे ही लिखा, ग्राउंड है, ठीक है, स्पेलिंग आता है। तो अच्छा, ये तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बस तुम्हें ये याद रखना था कि डायरेक्ट मैं ये फॉर्मूला यूज करके भी कर सकता हूँ, बट तुम्हें ये फॉर्मूला का ये मीनिंग अभी तक अगर नहीं पता है तो प्रॉब्लम है। दैट इज सर, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्ट मैं इधर से अगर इधर आया तो डिस्प्लेसमेंट माइनस एच होगा, क्योंकि तुमने ऊपर मारा था और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है, तो माइनस एच डायरेक्ट बिठा के तुम इसको कर सकते हो, ठीक है। अच्छा चलो आगे। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली upward with an initial velocity 20 meter per second from a top of a tower. It hits the ground after 6 seconds. Assume g equal to 10 meter per second square. Find the height of the tower and maximum height attained by the ball. तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अभी 20 दे दिया, ठीक है। अभी ये तुम कर सकते हो, फिर भी मैं करके दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली तुम्हें करना चाहिए। अभी ऑफलाइन में होते तो मैं बोलता अभी ये करो तुम, मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, तुम ये करो। अच्छा चलो इसको निपटाते कि इस पॉइंट में वेलोसिटी 0 होगा और इसका मैक्सिमम हाइट अगर तुम्हें निकालना है तो मैक्सिमम हाइट तुम्हारा हो जाएगा u²/2g से निकाल सकते हैं 1 सेकंड में, ठीक है। और कितना से फेंका तुमने, 20 से फेंका है, ठीक है। 20 से अगर फेंका है तो ये 400 हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारे लिए 10, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 20 मीटर, ठीक है। तो इस हाइट से ये हाइट से ये 20 मीटर ऊपर गया है, ठीक है। अच्छा अभी क्या होगा, अभी ये हाइट निकालना है h, तो तुम क्या कर सकते हो, s = ut + हाफ लगा सकते हो, क्योंकि टोटल टाइम लगा है 6 सेकंड। टोटल कितना टाइम लगा है, 6 सेकंड लगा है। टोटल टाइम अगर 6 सेकंड लगा है तो ये जो होगा ये -h हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। और u कितना है तुम्हारा 20 और t लगा है 6, ठीक है। और माइनस होगा g कितना है 10 है। देखो अभी मैंने समझाया था, सेम क्वेश्चन ही है, बस इसको सिर्फ इधर पे सोल्व करना है। तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 120, माइनस ये आ जाएगा तुम्हारा 5 और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 36 का आ जाएगा तुम्हारा 180 आने से ये आ जाएगा -60। कितना आ जाएगा, -60 आ जाएगा। -60 होने से एज जो आ जाएगा वो आ जाएगा 60 मीटर, ठीक है। तो फ्रॉम ग्राउंड अगर तुम्हें लिखना है तो एच मैक्स कितना हो जाएगा, फ्रॉम ग्राउंड एच मैक्स अगर देखना है तो इसका कितना आया था, 20 आया था क्या, इसका 20 और इसका 60, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 80 मीटर आ जाएगा तुम्हारा ग्राउंड से मैक्सिमम, ठीक है। ग्राउंड से देखो सेम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते, ठीक है। तो देखो इधर पे कुछ अभी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि फ्री फॉल अगर मैंने करवाया तो एस फास्ट, एस सेकेंड, एस थर्ड, ये सब तुम्हारा अभी निकालना पड़ेगा और इसका रेशियो वगैरह तुम्हें याद करना है, ठीक है। ये तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बाद मैं इधर पे कुछ एग्जांपल्स लाया तुम्हारे लिए और आज का क्या हो जाएगा, जल्दी से खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो देखो एस फास्ट, एस सेकेंड, एस थर्ड, ये एक ऑड नंबर में आता है। चलो दिखाता हूं मैं तुम्हें, चलो इसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड से अगर इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो आफ्टर 1 सेकेंड ये इधर पे होगा, लेट्स से आफ्टर 2 सेकेंड ये इधर पे होगा, लेट्स से आफ्टर 4 सेकेंड इधर पे होगा, और ऐसे ही सो ऑन वो आगे जा रहा है, ठीक है। तो 1 सेकेंड बाद वो इधर पे है, 1 सेकेंड बाद वो इधर पे है, t = 1 और t = 2 में इधर पे, t = 3 में ये इधर पे, और ऐसे ही करके नीचे जा रहा है, ठीक है। और t = 0 इधर से स्टार्ट हुआ है, लेट्स से, ठीक है। अच्छा एस फास्ट का मतलब क्या होता है, तो वो आई होप तुम्हें अभी बहुत अच्छे से क्लियर है, क्योंकि मैंने तुम्हें काइनेमेटिक इक्वेशन करवाया था। S1 मतलब इतना होता है और S2 का मतलब होता है पूरा इनिशियल से S2, ठीक है। और S3 का मतलब होता है पूरा इतना, ये हो जाएगा तुम्हारा S3, ठीक है। अच्छा सर एस फास्ट क्या होता है, सर एस फास्ट का मतलब सिर्फ इतना डिस्प्लेसमेंट, देख लो सिर्फ इतना डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं एस फास्ट। मतलब S1 और एस फास्ट सेम ही है, S1 और एस फास्ट क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा एस फास्ट। सर एस सेकंड क्या है, एस सेकंड सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 सेकंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज एस सेकंड, ठीक है। ये रेशियो को तुम्हें याद रखना है, जेई नीट में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, मैं दिखाऊंगा, PYQ कराऊंगा मैं तुम्हें, सब कुछ है मेरे पास, ठीक है। एस थर्ड अगर देखोगे ना, तो एस थर्ड अगर देखोगे सिर्फ और सिर्फ 3rd सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट, तो एस थर्ड, एस सेकंड, एस फास्ट ये है, लेकिन S1 इतना है, एस फास्ट के साथ इक्वल है। बट एस सेकंड अगर देखोगे, सेकंड मतलब इतना, बट S2 देखोगे तो ओरिजिन से पूरा, ठीक है। S3 अगर देखोगे तो पूरा ओरिजिन से पूरा,
ठीक है, ये होता है S3। पूरा समझ आ गया बात? अच्छा सर S1 अगर हमें निकालना है तो S1 कितना निकालोगे बोलो? S1 कितना लिख सकते हो? U प्लस 80, U प्लस हाफ 80 स्क्वायर, U प्लस हाफ 80 स्क्वायर, U तो जीरो है तो UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, सॉरी UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, U तो जीरो है तो वो चीज नहीं आएगा, हाफ AT स्क्वायर, बट ए नहीं होगा, नीचे की तरफ गिर रहा है ना, फ्री फॉल हो रहा है ना, तो एक्सेलरेशन इस बार क्या हो जाएगा? G के बराबर, तो हाफ G, और क्योंकि ये एक सेकंड में आया तो ये 1 स्क्वायर तुम इधर पे लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा S2 कितना लिखोगे? देखो S2 मतलब पूरा इधर से इधर, पूरा ओरिजिन से इस पॉइंट तक, ये S2 होगा। S2 अगर लिखना है तो तुम क्या कर सकते हो? हाफ G T स्क्वायर, और कितना टाइम लगा? 2 टाइम लगा, तो 2 स्क्वायर, तो इधर पे देखोगे तो हाफ G आ गया होगा ये, और ये अगर देखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4, 2 के साथ कटेगा, या तो हाफ रहने दो, और इसको मैं इधर पे 4G लिख देता हूँ। कितना लिख देता हूँ? 4G लिख देता हूँ। ठीक है ना, समझ आ गया ना बात? 4G लिख देता हूं। और S थर्ड अगर इसी तरह लिखना है पूरा इनिशियल से, इनिशियली 0 है तो हाफ जी टी स्क्वायर ही तो होगा, टी मतलब थर्ड का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज हाफ, और इधर पे आ जाएगा 9G। बोलो समझ आ रहा है? तो मुझे ये बताओ S1 is to, S2 is to, S3 is to, ऐसे ही अगर सो ऑन मुझे लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो? मतलब ये क्या करना है, हमें रेशियोज लेना है, तो रेशियो लो ना, इसका रेशियो लोगे तो 4 टाइम्स, इससे ये 4 गुना, 4 गुना से 9 गुना, तो इधर पे 1 is to, क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर? क्या आ रहा है? 1 is to 4 is to 9 is to 16 is to, ठीक है, ऐसे कर करके 25 is to, ऐसे कर करके आगे की तरफ वो जा रहा है। बोलो समझ आया? तो कोई भी टाइम पे चाहिए तुम आराम से निकाल सकते हो। इसका मतलब सर क्या हो रहा है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है। ये अच्छे से नोट करके रखो, कॉपी में होना चाहिए ये सब। ठीक है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है सर, ऐसे करके तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कवर होता है। ओरिजिन से अगर देखोगे तो ऐसे करके तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। ये टाइम में इतना, उसके बाद इतना, उसके बाद इतना। ओरिजिन से अगर देखोगे सबसे पहले अगर 2 मीटर जा रहा है, सबसे पहले सोचो 2 मीटर जा रहा है, तो उसके बाद 8 मीटर जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 मीटर जाएगा, उसके बाद कितना जाएगा? 2 से इंटू करो इसको तो 18, उसके बाद 2 से इंटू करो 32, 2 से इंटू करो 50, ऐसे करके इस रेशियो में तुम्हारा क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल होता है। डिस्टेंस क्या होता है? ऐसे रेशियोज में ट्रेवल होता है कि पहले अगर 2 मीटर, सोचो कि 1 सेकंड में 2 मीटर चला, तो ये अगर 1 सेकंड में 2 मीटर चला तो नेक्स्ट अगर देखोगे नेक्स्ट सेकंड में, नेक्स्ट सेकंड नहीं, पूरा अगर ओरिजिन से देखना है तो 2 सेकंड में, देखो S2 मतलब 2 सेकंड में, तो 2 सेकंड में ये कितना चला जाएगा सर? 4 इंटू 2, मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर में उसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ट्रेवल होगा, या तो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो ओरिजिन से। और S फास्ट मतलब क्या हो जाएगा? S फास्ट मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा कि 1 सेकंड में इस पॉइंट से इस पॉइंट आने में, और S सेकंड का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेकंड में, मतलब इधर से इधर का डिस्टेंस, मतलब ये। और थर्ड सेकंड मतलब क्या हो जाएगा? इधर से इधर, सिर्फ इतना ही तुम्हें चाहिए। और S3 मतलब इतना, लेकिन S थर्ड मतलब इतना, S3 मतलब पूरा, और S सेकंड मतलब सर सिर्फ इतना, और S2 मतलब पूरा ओरिजिन से। ओरिजिन से अगर बता रहे हो तो S2 लिखना पड़ता है, लेकिन अगर तुम्हें बस T1 और T2 के बीच में जितना डिस्प्लेसमेंट तुमने कवर किया उसको S सेकंड बोलते हैं। तो S सेकंड का अगर तुम अगर रेशियो देखोगे तो वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 1:3:5। सर ये आपने कैसे निकाल लिया? डायरेक्ट फॉर्मूला अगर यूज करना है तो फॉर्मूला यूज करो, दैट इज तुम्हें पता है, या तो थोड़ा सा दिमाग यूज करो। ठीक है सर, कौन सा फॉर्मूला? सर S = U प्लस G/2 2 n - 1। ठीक है, यही तो हमें पता है। तो हमने काइनेमेटिक इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था सर? U प्लस A/2 2 n - 1, और इधर पे A का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? G हो जाएगा, बस उतना ही तो है। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी में G हो जाना है, और बस इधर पे तुम क्या करो, अभी 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड अगर इधर पे बिठाओगे ना तो क्या आ जाएगा बोलो? S फास्ट अगर हमें चाहिए तो U कितना है सर? U 0 है, क्योंकि फ्री फॉल का कंडीशन है सर। ये फ्री फॉल का अगर कंडीशन है तो U 0 है, और इधर पे अगर देखोगे तो इधर पे 1 बिठा दो डायरेक्ट। 1 बिठाने से कितना हो जाएगा? 2 - 1 1, तो ये G/2 आने वाला है। और उसके बाद तुम S सेकंड निकालो, S सेकंड निकालने से इधर 2 बिठाओ तो 2 4 - 1 3 हो जाएगा, तो 3G/2 हो जाएगा सर। उसके बाद S थर्ड बिठाओ, 3 बिठाओ, 3 अगर बिठाओगे तो ये 6 - 1 मतलब 5 हो जाएगा, 5G/2 हो जाएगा। ऐसे ही करके अगर तुम क्या करोगे, इसका रेशियो अगर लोगे ना, ये JEE नीट में आया हुआ सवाल है, ऐसे ही रेशियो पूछा था डायरेक्ट। ठीक है, तो तुम्हें अगर रेशियो पहले से पता है तो क्यों इतना तुम्हें उधर पे जाके दिमाग लगाना है? ठीक है, तो डायरेक्ट रेशियो इधर से देखो, ये डिवाइडेड बाय ये करो तो 1:3, ये डिवाइडेड बाय, मतलब सबको अगर डिवाइड करोगे ना तो देखो ये 1, ये 3, ये 5, ऐसे करते हुए चलेगा, मतलब ऑड नंबर बनता हुआ जाएगा। ठीक है, ऑड नंबर बनता हुआ जाएगा। ठीक है,
तो चलो आगे आगे हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन कि इसको कैसे देखना। ऑड नंबर होता है तुम्हारा एस फर्स्ट सेकंड थर्ड, और S1 S2 S3 अगर देखोगे तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर आता है। नेचुरल नंबर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करके आगे बढ़ता है। तो इसका ही एग्जांपल मैंने इधर पे लिखा है। अभी एक एक सेकंड में तुम क्या आंसर दे सकते हो कि एक सेकंड में अगर पहला सेकंड में अगर ये 60 मीटर गया है, तो मैंने अगर तुम्हें पूछा कि 3 सेकंड में, देखो ये सब मैं अभी एग्जांपल करा रहा हूं कि 3 सेकंड में बताओ तो S3 कितना होगा। 3 सेकंड में S3 का मतलब क्या हो जाएगा, S3 मतलब इनिशियल से कितना आया। तो S3 अगर तुम्हें बताना है, देखो एक सेकंड में, देखो डायरेक्ट बोल सकते हैं, एक सेकंड में कितना आया 60 मीटर, तो 3 सेकंड में कितना होगा, 3 सेकंड मतलब S3। S3 अगर तुम्हें अभी दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर S का जो था ना वो था नेचुरल नंबर का स्क्वायर, मतलब 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16 फिर 25 ऐसे था सर। S3 मतलब सर क्या होगा, ये 1 ये 2 ये 3, तो सर 9 टाइम्स इंक्रीज होता है। क्या होता है, 9 टाइम्स इंक्रीज होता है। तो 9 इंटू एक सेकंड में कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो ये आंसर 540 मीटर हो जाएगा। एक सेकंड में तुम बता सकते हो। तुम्हें अगर 2 सेकंड में ही पूछ लेता, सोचो 2 सेकंड में, तो 2 सेकंड में तुम्हारा क्या होता है, 4 गुना हो जाता है। एक सेकंड में 1 गुना, तो 2 सेकंड में 4 गुना हो जाता है। एक सेकंड में 60 है तो 2 सेकंड में तुम्हारा 4 गुना हो जाएगा, मतलब S2 जो आ जाएगा वो तुम्हारा 4 गुना हुआ फास्ट। फास्ट तुम्हारा कितना है, S1 जितना भी है दैट इज 60, तो इसका 4 गुना। ऐसे करके तुम्हें अगर मैंने 10 सेकंड में पूछ लिया तो क्या तुम अभी डर जाओगे? नहीं। 10 सेकंड में कितना हो जाएगा, एक सेकंड में अगर 60, 10 सेकंड में कितना हो जाएगा। तो ऐसे करते हुए जाओ ना, 1 2 ऐसे करके करके तुम्हारा नेचुरल नंबर का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसे ऐसे करते हैं। 10 स्क्वायर 100 होता है, 10 स्क्वायर 100, तो 10 सेकंड में अगर तुम्हें डिस्टेंस अगर चाहिए तो 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है। तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर मतलब ये अगर करते करते जाओगे तो ये आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100। तो इधर 100 टाइम्स ऑफ पहला वाला कितना है, 60 है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6000 मीटर तुम डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे। ठीक है, 2 सेकंड में इतना, 3 सेकंड में इतना, 10 सेकंड में इतना। ठीक है, अगर मैंने तुम्हें ये ना पूछ के मैंने तुम्हें S फिफ्थ पूछ लिया तो क्या करोगे। अभी देखो इधर पे TH है मतलब फिफ्थ है, फिफ्थ सेकंड में, तो तुम्हें पता है ना रेशियो क्या होता है, 1:3 ऑड नंबर, 5:7:9:11 ऐसा होता है। तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ वाला चाहिए सिर्फ, तो फिफ्थ वाला मतलब 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स हो पहला वाला। पहला S फास्ट कितना है, S1 भी ये है, S फास्ट भी यही है, तो 60। तो ये हो जाएगा तुम्हारा S फास्ट का अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ S तुम्हें फिफ्थ का अगर सिर्फ और सिर्फ S फिफ्थ उसने कितना चला, सिर्फ और सिर्फ उतना सेकंड, 4 से लेके 5 सेकंड में वो इतना चल लिया, दैट इज 540। समझ आ गया बात। तो ऐसे ही मैंने अगर तुम्हें पूछ लिया, ऐसे ही मैंने तुम्हें पूछ लिया S S S S मैंने पूछ लिया लेट्स से सेवेंथ अगर मैंने पूछ लिया, सेवेंथ में क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 के बाद ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा ना। तो अभी तुम क्या करोगे, 13 टाइम्स ऑफ पहला वाला, 13 टाइम्स ऑफ पहले वाला, 13 टाइम्स ऑफ पहला वाला, तो ये कितना हो जाएगा, 780 मीटर हो जाएगा तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड का। ठीक है, S7 मतलब पूरा 7 सेकंड का, सिर्फ 7 का इतना हो जाएगा, इतना मीटर। 7 सेकंड मतलब समझ आ गया ना। ऐसे ही अगर देखोगे सिर्फ और ऐसे ही अगर देखोगे सिर्फ 7 मतलब इधर पे कहीं होगा 7, सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 तक इतना डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा 780। ये तुम्हें याद रखना है। तो देखो ऐसे ही तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो तुम 1 सेकंड में निकाल सकते हो उसको। ठीक है, अच्छा ये चीज मुझे ये भी बताना है कि 1 सेकंड के लिए हमेशा वैलिड नहीं है, तुम इसको 5 सेकंड 10 सेकंड कुछ भी सेकंड के लिए तुम इसको कर सकते हो। गिवन दैट ये अगर 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, हर एक इंटरवल 5 का होना चाहिए। कोई भी इंटरवल होने से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। मतलब इसका भी आंसर मैंने अगर निकाला है ना, इसका भी आंसर तुम्हें निकालना है ना S थर्ड, तो आंसर ये आएगा। S थर्ड मतलब क्या हो जाएगा कि पहला इंटरवल में 60, सेकंड इंटरवल में, थर्ड इंटरवल में, मतलब इंटरवल अगर 1 ना होकर 10 भी हो जाए, 10 भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आंसर तो यही आने वाला है। ठीक है, आंसर क्या आने वाला है, थर्ड सेकंड में चाहिए। तो थर्ड मतलब देखो ये मतलब तुम्हारा ऑड नंबर वाला, ऑड नंबर अगर करोगे तो आ जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा 5, तो यही तो, उसके बाद आता है 7, उसके बाद आता है 9, तो यही तो तुम्हारा थर्ड आएगा ना। मतलब फिफ्थ 5 गुना होगा, कितना गुना होगा, 5 गुना, 5 गुना करना है हमें, 5 गुना ऑफ इनिशियल तुम्हारा 60 है। तो मैं तुम्हें यही समझाने वाला हूं इधर पे कि कोई भी इंटरवल अगर हुआ तो भी इसको हम लोग करेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर इंटरवल हुआ तो भी वो करेक्ट हो सकता है। मैंने अगर इसी तरह मैंने अगर 10 पूछ लिया तो 10 अगर मैंने पूछ लिया तो इधर आगे आगे बढ़ते रहो, 13 में जाओ, 15 में जाओ, 17 में जाओ,
फिर 19 में जाओ, चलो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 19 वाला, तो 19 टाइम्स ऑफ पहले वाला। ठीक है, जितना भी आंसर आ रहा है वो मीटर। ठीक है, जितना भी आंसर आ रहा है उतना मीटर तुम्हारा हो जाएगा। ये कर ही लेते। ठीक है, तो इतना मीटर हो जाएगा तुम्हारा आंसर, इतना मीटर हो जाएगा तुम्हारा आंसर। बोलो समझ आ गया बात? इतना मीटर हो जाएगा तुम्हारा आंसर, 1140 मीटर हो जाएगा तुम्हारा आंसर। उसी तरह अगर मुझे 2 निकालना है, S2 मतलब S2 निकालना है, सेकंड नहीं S2, तो इसका जो होता है वो होता है 1:1:2 के बाद 2 स्क्वायर, उसके बाद 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 25, इतना ऐसे होता है। ठीक है, तो हमें 2 चाहिए, 2 मतलब 4, 2 मतलब क्या हो जाएगा 4, तो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना ऑफ इनिशियल, इनिशियल कितना है 60 है, हो गया ना बस। उसी तरह मुझे 5 बता दो, 5th बता दो, 1 2 3 4 5, तो 25 इंटू इनिशियल वाला। ठीक है, 25 इंटू इनिशियल वाला, तो कितना हो जाएगा ये 150, कितना हो जाएगा 150, तो 1 ये आ जाएगा 150 और ये तुम्हारा और एक, सही है ना? तो देखो ऐसे अगर करोगे तो तुम जल्दी जल्दी निकाल सकते हो। तो मैंने ये भी समझा दिया, कोई भी इंटरवल हो तो भी ये करेक्ट है। ठीक है, कोई भी इंटरवल हो तो तुम्हें अभी कमेंट में बताना है मुझे, तुम्हें अभी कमेंट में बताना है कि ए इंटरवल में कमेंट करो मुझे। ठीक है, और मुझे बताओ S10th निकाला ना, तो S10th ना निकाल के 12th निकाल के मुझे बताओ कि तुम्हें आ रहा है कि नहीं, ये जो शॉर्टकट है ये तुम्हें समझ आया कि नहीं। S15 निकाल के मुझे बताओ, कुछ भी निकाल सकते हो अभी, S10 निकाल के बताओ। ठीक है, S10 निकाल के बताओ। ये 3 चीज तुम निकाल के कमेंट करो, 1 2 3 करके तुम कमेंट करो कि ये सब तुम्हारा निकाल रहा है क्या, क्या तुमने ये पहले सीखा था, और ये अगर सीखा भी है तो ये रेशियो क्या तुम्हें याद है। अगर ये रेशियो याद है तो बहुत बढ़िया है, तो आराम आराम से तुम क्या कर सकते हो, चीजें को निकाल सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसका और थोड़ा सा तुम्हारा थ्योरी है उसको खत्म करेंगे, और उसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद और एक लेक्चर आएगा जिसमें पूरा PYQ जितना भी चीजें हैं सब कुछ, जितना भी वेरिएशन हो सकता है सब कुछ कर लेंगे, और तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।